कितने लोग ऐसे हैं अगला सवाल पूछो, क्योंकि मैं बातचीत करने में ज़्यादा विश्वास करूँ, क्योंकि वी आर हम लोग क्या बातचीत करने वाले बिजनेस। आप सब लोग बातचीत कर सकते हैं। अब अगला सवाल सोच समझ के जवाब देना। कितने लोग के अंदर आ सकते हैं? चेक का साइज बता रहा हूँ। चेक का साइज सही हो रहा है। बात दिल के तो मान लेना, मैं जैसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा दूसरे तरीके से मीटिंग लेता हूँ। अच्छा लगे तो मजे लगे, अच्छा लगे तो भी मान लेना होगा, क्योंकि मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ मैं गारंटी करता हूँ, मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ कि आप मैं जो कर रहा हूँ आप करना, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ आपसे बता सकता हूँ। सबसे पहले आज का दिन दोबारा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आज की तारीख में 22 को 1 जोड़ते 23 हो जाता है और 22 1 23। दूसरा 2023 में हम आ गए। 2023 का जनवरी दोबारा नहीं है। अगर आप सब लोग आरसीएम बिजनेस में अगर आ गए हैं तो 2023 में ही कामयाबी चाहिए। 2024 में नहीं चाहिए। आप मान लीजिए कि 2024 में नहीं आएगा, मानने में क्या आएगा? कुछ लोग पहले भी जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो मान सकते हैं। तो वही बात करने वाला हूँ कि 2023 में आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आए, क्योंकि 2023 में मेरी जिंदगी अभी मैं जहाँ पर हूँ उससे डबल होने वाली है, ये गारंटेड है। इसको मैं 100% आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से। एग्री करते हैं? बातचीत करें। कितने लोग? 5 लोग आ सकते हैं जो 8 से लगे। कोई 5 लोग मैं तो जिसमें आपको सही से जवाब देना। आरसीएम आप क्यों कर रहे हैं? आरसीएम जवाब दमदार होना चाहिए। वो आपका जवाब ही बताएगा कि आपका चेक कितना है। आरसीएम क्यों कर रहे हैं? आर के लिए, भविष्य के लिए। ठीक है, नोट करना हो जवाब, उस हिसाब से चेक हो रहा होगा सही। ठीक है, सामने की तरफ बताइए लोगों को कि आप आरसीएम क्यों कर रहे हैं। फायदे के लिए। ठीक है, आगे सर हेलो, आप आ रही है? जी सर, फास्ट चलेंगे, ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। सर आरसीएम इसलिए कर रहे हैं, एक लाइन का जवाब चाहिए, सिर्फ ओनली एक लाइन। मतलब ज़्यादा मीटिंग नहीं देनी, मीटिंग देना है। जी सर बाहर कोई सुरक्षा, कोई इनकम नहीं, कोई समय नहीं, लेकिन आरसीएम में तीनों मिलते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर, आरसीएम अपने सपनों को पूरा करने के लिए करें। ठीक है, नेक्स्ट जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने के लिए आरसीएम। नेक्स्ट अपने आप को स्वस्थ, अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए कर रहा हूँ आरसीएम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जीवन में हेल्थ और वेल्थ अगर दोनों साथ चाहिए तो आरसीएम बिजनेस में आना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसके लिए करते क्या है? नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज करते हैं। सच बनाना, क्योंकि जो चाहिए उसके लिए कर रहा है नहीं कर रहा है डिपेंड करता है। प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सच बोलना है हमें, सच बोल रहे हैं। क्योंकि ये भाई जवाब, क्योंकि सवाल आपका है, जवाब आपका है, सर मेरा कोई दोष नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आरसीएम क्यों कर रहे हैं, आप जो जवाब दे रहे हो उसके लिए कर क्या रहे हैं। अगर वो नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो नहीं कर रहे। मैं पहले ही बोला हूँ, या तो आज यहाँ पर बिजनेस छोड़ने वाले हैं कुछ लोग, या तो बहुत धमाकेदार करने वाले हैं। फैसला आपका है। ये सवाल मैंने आपसे दूसरा मैं कुछ भी, क्योंकि मैं कुछ बहुत सीख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ, या तो ये दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आप बताइए, जो आपने कहा है उसके लिए कर क्या रहे हैं? प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्योंकि ये 5 लोग ही आपका आरसीएम समझा देगा, आप टेंशन मत लो। बताइए सर तुम बताइए। सामान के लिए यूज करने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे
सर सामान तो यूज हो रहा है, लोगों को बता भी रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। जी सर, सामान जो है यूज कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। खर्चा और चर्चा, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। 100% प्रोडक्ट यूज और लोगों को मीटिंगों में लाना, खुद आना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। कर वही नहीं है जो सारी दुनिया करती है, लेकिन सीखने वाला काम जो दुनिया नहीं कर रही वो हम कर रहे हैं। चलिए अब एक यहाँ पे बहुत सारे लोग की ऑनलाइन भी होगी, हो सकता है ऑफलाइन भी होगी, तो इनके साथ एक गेम खेलते हैं। तैयार है? गेम खेले? पहला लाइन है, आरसीएम के आपको मालिक बनाते हैं, तो दुकान बदलते हैं, तो क्या आपने 100% दुकान बदल लिया है क्या? चेक करें। जो नहीं है 100% वो जा सकते हैं यहाँ पर। ईमानदारी से मैं किसी को मैं क्यों बोलूँगा कि आप 100% नहीं हो? अपने आप को पता है कोई ऐसा आदमी है यहाँ पे जो 100% यानी ऊपर से लेके नीचे तक आरसीएम है कोई? अपने आप ईमानदारी से चले जा सकते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अब मैं चेक करने वाला भी नहीं इसमें। आप बताओ आरसीएम कैसे चलेगा? अब आरसीएम कैसे चलेगा? सीधे परेशान यस भाई, जो पहला काम है वही नहीं कर रहे, दूसरे पैसा भी आता है। इसमें जाना वरना नहीं जाना, ऐसा हो सकता है? यस। तो कितने लोग प्रण कर रहे हो कि आज से आरसीएम के कपड़े में आ जाएंगे, और उसके बाद पैसा नहीं आए तो मैं देने को तैयार हूँ। उसके बाद अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए तो फिर मेरे से ले लेना। तैयार है? तो अपने आप से कितने लोग वादा करने वाले हो कि आज से आरसीएम के कपड़े में आने वाले? हो सकता है? यस। पहला लेसन। अब बात आती है कि अगर मैं दुकान बदलूंगा तो क्या हो जाएगा? दोबारा आपको जरूरत पड़ेगी। ओके थैंक यू। अब बातचीत करें आप लोग? यस। अब कम तो 2023, मैंने क्या बोला? 2023 में अगर जिंदगी नहीं बदली तो नहीं बदली, क्योंकि आरसीएम भी तैयार है, ऑफलाइन भी तैयार है, माहौल भी तैयार है। अब सिर्फ आपको तैयार हो सकता है। यस। तो आगे चले। यस। आरसीएम बिजनेस में कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ 3 काम करने पड़ते हैं। पहला काम क्या है? बातचीत करें? जी सर। पहला काम करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खरीदना। कितने लोग नहीं खरीदते हैं? अलग अलग मैं डिफाइन करूंगा, आसान कर दूंगा कैसे खरीदने से क्या फायदा होगा, बेचने से क्या फायदा होगा, जोड़ने से क्या फायदा होगा। पहला लेसन मैंने बताया कि आरसीएम में आप आ जाइए, नहीं तो पंडित जी से बुलाते हैं। किससे बोलोगे आप? जिससे बोलोगे उससे, जिससे मान जाओगे आप उसी को बुलाते हैं। किससे मान जाओगे? मैं 100% प्रोडक्ट यूज करने लग जाऊंगा। किससे मानने को तैयार हो? कोई मना सकता है आपको? नहीं। आप खुद अपने आप को मना सकते हैं? यस। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना, इसमें इफ कैन बट नहीं लगाना है। आज आपकी बिजनेस यहाँ पे प्रैक्टिकली बात करूँगा, आप सब लोगों के दिमाग में सब कॉन्सेप्ट माइंड में डाल कर जाऊँगा कि ये बिजनेस इस साल में आपको रॉयल्टी टेक्निकल कैसे आ सकता है। मैं गारंटी लेता हूँ, लिखित रूप में मिल रहा हूँ, अगले साल के जनवरी में मिलूंगा। तो अगर ये बात को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मिनिमम रॉयल्टी को 2 घंटा गारंटी देता हूँ। तो सरेंडर कर दो। तो सामने वाला जब गारंटी लेता तो बमान लेना चाहिए ना। यस सर। तो पहला काम मैंने, पहला लेसन क्या? खरीदना। कितने लोगों को खरीदना मुश्किल लग रहा है? कितने लोग खरीदना मुश्किल लग रहा है? मुश्किल है खरीदना? नहीं, खरीदना मुश्किल है। खरीदना मुश्किल नहीं है, पैसा चाहिए। आदमी को पैसा तो जाके पैसा कम पड़ जाता है खरीदने के लिए, तो खरीदना मुश्किल है क्या? अच्छा ये बताइए, आरसीएम में जो प्रोडक्ट आता है क्या आपके काम का नहीं है? सारे काम है सर, 100% काम काम। यस। तो फिर खरीद क्यों नहीं रहे?
अपलाइन परेशान करती होगी, खरीदो खरीदो ऐसा बोलती है क्या? डाउनलाइन बोलती होगी खरीदने के लिए? कौन बोलता है खरीदने? कौन मना करता है आपको खरीदने के लिए? नहीं, पिकअप सेंटर वाला बोलता होगा, या छाबड़ा जी का फोन आता होगा, खरीदना मत सामान खरीदो, ऐसा आता है क्या? तो फिर क्यों नहीं खरीद रहे? या आरसीएम बिजनेस में आप सोच रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आरसीएम बिजनेस में जुड़े होंगे और पैसे की उम्मीद कहीं और से कर रहे होंगे, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। आप मुझे मालूम है, तो फील्ड में निकलते हमको पता है। कुछ लोग पता है सर एक काम करने से पैसा थोड़ी आता है, तो फिर बोला इस कंपनी से पैसा आना चाहिए, इस कंपनी से भी आना चाहिए, इस कंपनी से सबसे आएगा तो ज़्यादा आएगा। वो स्मार्ट नहीं होगा, स्मार्ट लोग है, ऐसे भी लोग होंगे, ऐसा नहीं होता ही है। उम्र को बोलते कि नहीं सर एक कंपनी में तो उनका पैसा थोड़ी आता है, इस कंपनी में भी आईडी लगाओ, इस कंपनी में भी आईडी लगाओ, इस कंपनी, सब कंपनी से अगर थोड़ा थोड़ा भी आएगा तो ज़्यादा आएगा, किसी कंपनी से नहीं आता। आरसीएम से आसान, और आरसीएम इतनी बड़ी कंपनी पूरी दुनिया में नहीं। ये बात आज मान लीजिए या कल मान लीजिए, मानना तो पड़ेगा। और हमारे अपलाइन जो है ना, मास्टर ऑफ द सिस्टम केसी छाबड़ा जी मुझे बताते हैं कि जो आरसीएम अभी शुरू नहीं हुआ है, जिस दिन शुरू होगा बहुत सारे लोगों को लिया नहीं जाएगा। अभी तो कोई भी आ जा रहा है। तो आज के डेट में अपने आप से, अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो आप फौरन कर लीजिए भाई आरसीएम से प्रोडक्ट। फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा क्या होगा? आरसीएम से जैसे ही 100% खरीदने लग जाएंगे तो एक चीज तो गारंटी है, आपका दिल कभी खराब नहीं होगा। हार्ट अटैक नहीं होगा जी। कितने लोग एग्री करते हैं? यस। तो कम से कम अपने दिल को जिंदा रखने के लिए आरसीएम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, कभी डायबिटीज नहीं होगा, कभी टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट खरीदने से पैसा आता है, खर्चा करने से पैसा आता है। टेंशन कम हो गया तो बहुत सारी बीमारी से आप दूर हो जाएंगे। तो आप 5-10 साल तो एक्स्ट्रा जी लेंगे। तो अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए कम से कम प्रोडक्ट तो 100% यूज करिए। किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या आरसीएम प्रोडक्ट खराब है? नो। ये तो पता है ना कि जब मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आता है, डुप्लीकेट कौन बनाता है? बीच के लोग, और बीच के लोग यहाँ पे है नहीं। अच्छा, कितने लोग नए साथी हैं जो पहली बार आए? तो मैं आरसीएम बिजनेस को शॉर्ट में बताना चाहता हूँ आरसीएम क्या है। क्योंकि जब तक कोई भी दुनिया में कोई भी काम आदमी तब तक नहीं करता है जब तक उसका क्यों क्लियर नहीं होता। एक आदमी कहीं जा रहा है, क्यों जा रहा है, जब तक उसका क्लियर नहीं है वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो मैं सबसे पहले इस पार्ट को लेने से पहले मैं बता दूँ आरसीएम क्या है। आरसीएम एक प्योर बिजनेस है, खरीदारी करने का तरीका, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसको मैं शॉर्ट में बात करूँगा। सबसे पहले 3 पार्ट है इसका। ये है, हम हो गए कस्टमर, पैदाइशी कस्टमर है यस। और कंपनी यहाँ होती है। कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदने का कोई अधिकार हमारे पास नहीं है। तो कैसे प्रोडक्ट आता है? रिटेलर, होलसेलर, डीलर और सीएनएफ एजेंट, और बीच में एक और कड़ी है एडवर्टाइजिंग एजेंट। इसको अगर आप समझ गए तो आरसीएम समझ में आ जाएगा। इस बिजनेस पर व्यवस्था को बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। इसमें होता क्या है, थोड़ा सा गौर करना, समझना आप। कंपनी पैसा कमा रही नहीं कमा रही? कंपनी पैसा कमा रही है, यानी जो बनाता है वो भी पैसा कमा रहा है, जो हम तक पहुंचा रहा है वो भी पैसा कमा रहा है। ये खर्चा कर रहा है, पूरा जो काम कर रहा है, यानी पूरी जो इनकम इन लोगों के लिए काम करता है। सही है या नहीं? यस। आरसीएम बिजनेस ने क्या किया, ये वाला अधिकार आपको दे दिया। कौन सा वाला अधिकार? पहले बनाने का काम पहले भी करती थी कंपनी। अब कंपनी कहती है, आरसीएम बिजनेस आपको क्या कहती है कि पहले बनाने वाला भी पैसा कमाता था,
पहुंचाने वाला भी पैसा कमाता था, आप नहीं कमाते थे। तो अब ये अधिकार आपको कंपनी क्या दे। पहले कंपनी क्या करती थी, प्रोडक्ट बनाती थी। पहले आप क्या करते थे, आप यूज करते थे। पहले भी किसी न किसी कंपनी का इस्तेमाल करते थे। यस। अब ये वाला अधिकार में दो पार्ट है। कोई भी डील जो होती है ना, कोई भी समझौता होती है, तो कुछ न कुछ आपस में डील करके समझौता हो जाता है। तो दूसरा काम कंपनी क्या करती है, डिलीवरी करने का। आप तक प्रोडक्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनी की, बनाने की जिम्मेदारी कंपनी की, पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनी की। एक काम पहले भी करते थे, किसी और कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे, अब यहाँ से कंपनी कह रही है इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा काम क्या करना है, जिसको आप करके अमीर नहीं रईस बन सकते, जिसको बोलते हैं प्रमोट। इसको आसान भाषा में बोलेंगे खर्चा और चर्चा। ये दो काम करके अपनी लाइफ बदल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे साथी यहाँ पर भी हमारी हेल्पलाइन की है। मैं चाहूँगा कि जलालुद्दीन से एक बार ये करके आप लाइफ बदल सकते हैं। तो पहला पार्ट क्या था, खरीदना। अच्छा ये बताइए, आज तक आपकी वजह से कोई अमीर बना या नहीं बना? सारा बाजार बंद है। पूरा मार्केट बना, पूरा बाजार से। यानी अगर मैं आरसीएम का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करूँगा तो किसी न किसी का तो करूँगा। अगर आरसीएम के साबुन से नहीं नहाऊंगा तो किसी न किसी कंपनी के साबुन से तो नहाऊंगा। Yes. आरसीएम के कपड़े नहीं पहनूंगा तो किसी न किसी कंपनी के कपड़े पहनूंगा। ये मेरी मजबूरी है, मजबूरी है ना। यस। अब मजबूरी है, अगर वो उस दुकान से खरीदते थे ये लोग अमीर बन रहे थे। अब हम कंपनी कह रही है कि हम आपको अमीर बनाएंगे, आप करो, मेरे को बनने का ही नहीं। पहले यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते थे, ये लोग अमीर बन रहे थे। अब कंपनी का तुम यहाँ से खरीदोगे, तुम अमीर बन सकते हो, तो बोलते मेरे को बनने का ही नहीं। इसीलिए तो आप प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये बात समझ में आए तो यार मैं यहाँ से इस दुकान से खरीदा, इस लाला से खरीदा, छोटी दुकान थी 14 साल पहले, आज उसके पास दो दुकान हो गया, उसके पास अच्छे बंगले हो गए, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो गई, उसके बीवी के पास अच्छे खासे गहने हैं। हमारे पैसे से ये सब हुआ है, तो वही पैसा अगर अपने को मिलेगा तो क्या मेरी लाइफ बदल सकती है? बदल सकती। तो फिर खरीद क्यों नहीं है भाई आरसीएम से? इसका मतलब बात समझ में नहीं आई है। बात जिस दिन समझ में आती तो अगली बार यहाँ पर जब भी मिले तो आरसीएम के ड्रेस में। मैं नहीं कह रहा कि आज जाओ सारे कपड़े फेंक दो। अगली बार जो भी परचेजिंग होगी आरसीएम से होगी, नहीं तो नहीं होगी। और नहीं तो आरसीएम छोड़ दो। कल छोड़ने वाले हो सोचा आज छोड़ दो। यस। कल तो छोड़ने वाले, कंपनी रिजेक्ट करने वाली है। जिसके आधार कार्ड नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं होगी, आने वाले दिन 1500 की नहीं खरीदेगा, उसकी आरसीएम से निकाल दिया जाएगा। तो कल निकल नहीं सकता, आज निकल जाओ। आइए टर्मिनेट क्यों कराना? अपने अपलाइन को बोल दो भाई देख मैं आरसीएम कभी करने वाला नहीं, बात कर दो। कोई बोले तो कल छोड़ने से अच्छा है कि आज ही छोड़ दो, हो सकता है। Yes. तो कितने में लोग छोड़ने वाले हैं भाई? ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो, कितने लोग छोड़ने वाले हैं? तो मान ले कि यहाँ पर छोड़ने वाले में से कोई नहीं हो ना, छोड़ने वाले नहीं हो ना। अब बात आती है कुछ लोग आरसीएम ज्वाइन क्यों करते हैं, वो बात थी, लेकिन आगे की मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग आरसीएम ज्वाइन कैसे करते हैं। सबसे पहला, किसी को खुश करने के लिए बोला, अरे यार अपने जीजा जी बोल रहे मुलाकात किसी कर सकते हैं, चलो ज्वाइन हो जाते। यानी कि वो ज्वाइन होते हैं डाउनलाइन बन के। क्या बन के? मतलब जिंदगी भर डाउनलाइन रहता हूँ। बोला वो बोलेगा मीटिंग में आना है तो 5 बार बोलेगा तो 1 बार मीटिंग है, 5 बार उसको बुलाया जाएगा तो 1 बार। क्यों? आरसीएम में ज्वाइन तो है लेकिन डाउनलाइन बन के ज्वाइन। कितने लोग यहाँ पे डाउनलाइन बन के ज्वाइन? बातचीत तो कर सकते हैं ना। यस। तो क्या फर्क पड़ता है? कल से अप्लाई हो जाओगे, आज डाउनलाइन है तो। यस। तो डाउनलाइन बन के कितने लोग ज्वाइन? नहीं, मतलब है, फर्क है। डाउनलाइन मैं बताऊंगा तो बात समझ में आएगी ना।
डाउनलाइन और अपलाइन और बिजनेसमैन, तीनों का मतलब अलग अलग है। स्पॉन्सर किया है आप, जहां से आप खड़े हो वहां पे तो अपलाइन ही हो। आप जैसे दिमाग में मान लिए डाउनलाइन, तो सारी प्रॉब्लम शिफ्ट करते हो ऊपर। सर ये नहीं आ रहा, सर ये नहीं हो रहा, सर ये हो रहा है, सर ये हो रहा है, क्यों? क्योंकि डाउनलाइन। दूसरा, कुछ लोग इस बिजनेस में ज्वाइन बनते अपलाइन हो गए। अब अपलाइन कौन सा वाला? मैं तो अपलाइन, डाउनलाइन काम करेगी, डाउनलाइन खरीदारी करेगी, मेरे को पैसा आता रहेगा, ये हो गया अपलाइन। और तीसरी कैटेगरी है बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन होता क्या? बिजनेसमैन का मतलब होता है नो स्कूल, बहाना नहीं। जितनी भी हमारी अपलाइन, शुरुआत में जितनी भी अपलाइंस है जो आरसीएम में ज्वाइन हुई, बिजनेसमैन होकर ज्वाइन हुए, उन्होंने अपना रास्ता खुद बना। कंपनी को नहीं कहा पिकअप सेंटर नहीं है सर, उन्होंने ये नहीं कहा कि सर ये नहीं आ रहा, बोला जो है उससे बिजनेस करेंगे। वो थे बिजनेसमैन। तो क्या मैं मान लूँ कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं बिजनेसमैन हैं? यस। तो अब बिजनेसमैन क्या गलती क्यों वो बता दे रहा हूँ। आप लोगों के पास पोस्टर मिला था मीटिंग का? जी बिल्कुल। कितने बजे टाइम था? 11:30। कितना बज रहा अभी? अपने लिए नहीं तो मेरे लिए सोच रहे थे कि मेरी मीटिंग थी सब सेकंड हाफ में, वो मीटिंग को मेरे को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। मैं आपके पास 10:50 में पहुंच गया था सर। मेरे पास बैनर का टाइम दिया गया था 12 बजे। 12 बजे की मीटिंग होगी, तो मैंने जानबूझ के मीटिंग में 11:30 डाला कि लोग 12 बजे तो आ ही जाएंगे। यस, सही बात। मैंने जानबूझ के डाला 11:30 बजे कि मैं 12 बजे में आपके रात में 8 बजे मैं अलीगढ़ से आ गया था, और मुझे मालूम था कि मैं बोला भी था मैं 10:30 तक मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं 10-20 मिनट लेट हो गया। लेकिन तुम्हें तो यार मैं लेट हो गया, मैं तो क्या मालूम मेरे से भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए। तो अगर जो टाइम दिया जा रहा है कम से कम उस टाइम चाहिए। यस। तो अगली बार जब भी मीटिंग हो तो पहले आने का प्लानिंग कर सकते हैं। यस। सबसे पहला बदलाव अपने आप से करिए। अगली बार जब भी मीटिंग हो। दूसरी, कितने लोग अकेले आएंगे? करोड़पति बन जाएंगे? 1 लाख रुपये से कहा जाएगा नहीं, फिर आरसीएम कर क्यों रहे? कोई नहीं जानने वाला आपके, तो कम से कम अगली बार जब भी आएंगे तो कम से कम 2 आदमी चाहिए, और मैं तो कहूँगा 4 आदमी चाहिए। या तो 2 ही बात हो गई, या तो पकड़ के ले जाए, उठा के ले जाए। कम से कम तो चाहिए ना, वापस ले जाने वाला तो चाहिए। यस। तो अगली बार 2 आदमी या 4 आदमी। अच्छा ये बताओ, ये सारी बातें किससे फायदा किसका है? मेरा। सबका फायदा है। इसलिए गाली नहीं दोगे आप। नो। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ, ये सब बातें बता रहा हूँ, फायदा किसका है? आपका है ना। Yes. तो इसका मतलब अपने फायदे के लिए लोग तो बुरा भला तो नहीं कहेगा। तो मैं जो टॉपिक बात कर रहा था, बिजनेसमैन बन के ज्वाइन होने वाला बहाना नहीं करता कि चीनी नहीं आता आरसीएम में, आरसीएम में ये नहीं है, आरसीएम में वो नहीं, वो बहाना नहीं करता। पिकअप सेंटर दूर है, नहीं है तो बाजू में खुलवाओ ना भैया बिजनेसमैन। आप बिजनेसमैन नहीं है तो अपने घर में खोलो, तो बहाना नहीं चलेगा। जिसने बहाना किया है वो इस बिजनेस में रॉयल्टी पे नहीं है, जिसने बहाना नहीं किया है वो राइजिंग को स्टार है। बहाना नहीं चलेगा। 2023 में अगर कामयाबी नहीं आई तो आरसीएम छोड़ देना। अपनी अपनी डायरी में अपने अपने दिमाग में लिख लो आप, क्योंकि आरसीएम भी जोर लगा रही है आपकी कामयाबी के लिए, अपलाइंस भी जोर लगा रही है, माहौल भी बन रहा है। और अगर इस बोलते ना कि जब फ्लो चल रहा हो तो अपने आप को उसके साथ हो दोगे तो पहुंच जाएगा। जब गाड़ी जा रही हो, अगर उसमें आप बैठ जाते हो तो गाड़ी जहां पहुंचेगी वहां पे आप पहुंच सकते हैं। हो सकता है। Yes. तो खरीदारी करने के सबसे पहला फायदा, मैं कहीं टॉपिक से हट ना जाऊं, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लाए हैं आपके लिए लिख लिए। सबसे पहले तो बहुत सारे नए साथी हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले मैं ही भूल जाता हूँ। देखो सर, ऐसा है, मेरा नाम वसीम अख्तर है, तो मैं दिल्ली से हूँ, और जिनकी वजह से सीखा वो हमारे सामने मौजूद है। नाम जलालुद्दीन सर है।
इस बिजनेस में छोटी मोटी इनकम आ जाती है। स्टार पल की पिन पे हूँ और किसी ने कहा है पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, कमाते रहना ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि मैं एग्जाम्पल बनूँ लोगों के सामने में। आरसीएम बिजनेस ने बहुत कुछ दिया। मेरा खुद का आरसीएम बाज़ार है दिल्ली प्रेम नगर में, और मेरा छोटा भाई चलाता है। मैं अभी यहाँ हूँ नहीं, मैं पूरी फैमिली के साथ में अलीगढ़ शिफ्ट हो गया हूँ। मार्च 2019 लॉकडाउन था, शायद आप लोगों के लिए भी होगा जी। रियल आरसीएम कब समझ में आया? 2020-21 आरसीएम मुझे कब समझ में आया ये मैं समझा रहा हूँ। पहले 5 साल मुझे लगा कि यार ऐसे ही है, फालतू का कोई काम नहीं, लेकिन काम कर रहा था। अपलाइन क्या बोलती थी, काम करो कंटिन्यू, एक न एक दिन कामयाबी आएगी। मैं बोलता सर एक दिन कौन सा दिन, बोला आएगी, लगे रहो। लगातार कंटिन्यू सिर्फ एक काम किया, मैं पूरे भारत में घूम घूम के बिजनेस फैलाया, क्योंकि मुझे पता है कि बिजनेस करना है अगर, तो ये बिजनेस को पूरे भारत में फैला दो। सिस्टम काम कर रहा है। मार्च 2019 के बाद लॉकडाउन था। मैं करीब 20 मार्च मेरी टिकट थी 25 मार्च को महाराष्ट्र में था, रिटर्न टिकट थी। और आप सब लोगों को शायद पता होगा 20 या 21 मार्च को लॉकडाउन लगने वाला था, 20-21 मार्च को। तो मैं 19 तारीख को रिटर्न आ गया। उसके बाद सब लोग पैक, मैं भी पैक, जून तक। आरसीएम बिजनेस ने 4 महीने में 5.5 लाख रुपए दिए। ताकत नहीं है, मैं तो घर में पैक था। ताकत किसमें है? सिस्टम में। ये जो 3 अक्षर का नाम है इसमें, और किसमें है? और यही रुका नहीं। उसके बाद से कोई ऐसा महीना नहीं रहा जिस महीने में इससे नीचे आया हो पैसे। 1 लाख रुपए से नीचे कभी नहीं आया। स्टेटमेंट देख सकते हो, लेजर देख सकते हो, और इससे नीचे आएगा भी नहीं। काम कर रहा हूँ, सिस्टम काम कर रहा है। होता क्या है, ये बिजनेस शुरुआत में हम अकेले होते हैं। जब टीम रियल में काम करने लग जाती है ना, फिर तो ब्लास्ट होता है। कंटिन्यू में बाहर रहता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं अपने बच्चे को, परिवार को सिक्योर कर सकता हूँ तो एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आरसीएम। ये और दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है तो आप बता दो, फिर हम सुनने वाले हैं। कोई है तो जानने वाले आप बता सकते हैं? तो फिर कर क्यों ले रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सोच रहे हो कि नहीं अभी तो मैं जवान हूँ, या हो सकता है कि मैं अपने आईडी नंबर दे देता हूँ, कोई लॉटरी लग जाए, 10 लाख का बिजनेस कोई आ जाए। हो सकता है ऐसा भी सोच रहे होंगे। तो फिर कर क्यों रहे? मैं आपको इतना आसान बता के जाने वाला हूँ। मैं गारंटी, और थोड़ा सा भी अगर आपने अमल कर लिया, अगर बिजनेस ना बढ़े तो फिर बता दे रहा हूँ। तो पहला काम क्या करना सर? खरीदना। इतना आसान है कि जाना है स्टोर पे आरसीएम के, उसको सामान जो आपको उठाना है पिकअप सेंटर पे रखना है काउंटर पर, उसको बोलना है बिल बना दो। खरीदना इतना आसान तो है। और जैसे बिल बनाएगा आपके आईडी पर पीवी दिखेगा, और पीवी का जैसे क्लोज जाएगा, खाने पैसा देगा। इतना इससे आसान तो बिजनेस हो सकता है? और यही टीम करने लग जाएगी तो फिर इनकम आने लग जाएगी। तो पहले क्या काम करना है? खरीदना है। कितने लोग खरीदने को तैयार हैं? ईमानदारी से। मैं नहीं देख रहा हूँ, ऊपर वाली जो सबकी अपलाइन है ना, वो देख रही है। तो ईमानदारी से खरीदने को तैयार है? यस। अब खरीदने पे मसाला दे दिए इस साल आरसीएम ने। आप सब लोगों के लिए मसाला दिया। क्या स्लोगन है? क्या है? चलना नहीं चढ़ना है। चलना नहीं चढ़ना। हर दिन आगे बढ़ना। भाई चल तो सकते हैं, चल के चढ़ नहीं सकते। चढ़ने के लिए चढ़ना ही पड़ेगा। चलना नहीं चढ़ना है, और हर दिन आगे बढ़ना।
अब इसमें क्या है, एक चीज सवाल पूछो, आरसीएम में एक आदमी, कोई भी एक आदमी आ सकता है जो बिल्कुल नया आरसीएम में ज्वाइन हुआ, यहाँ पे कोई आ सकता है, कोई भी अभी ज्वाइन हुआ हो, फास्ट कम और नेक्स्ट, कोई भी अभी ज्वाइन हुआ हो, एक बार सर के लिए जो आरसीएम में जो भी सामान आता है आपके घर में कितने रुपए का लगता है, पहले ये बताया कि घर में कितने लोग हैं, 5 सदस्य, बहुत अच्छी भी। टोटल आपके घर में जो आरसीएम प्रोडक्ट बनाता है कितने रुपए का जरूरत है, यानी कि कितने बताइए, 1500-2000 आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो आपकी शादी हो गई, मम्मी पापा है, शादी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, होगी ना? कोई शादीशुदा आदमी यहाँ पे जो अभी ज्वाइन हुए हैं? देखो, ज्वाइन का मतलब आरसीएम में भी और सेकंड यानी कि शादी वाले में ज्वाइन हुए हो। सर एक बार मैडम है ना जी, मैडम को खूबसूरत देखना चाहते हो जी, देखना चाहते हो जी, तो न्यूट्री चार्ज दोनों खिला सकते हो जी, खिला सकते हो ना जी। आपके बच्चे हैं जी, है कितने बच्चे हैं? दोनों को चाहते को ज़्यादा दिन तक रहे जी, उसको न्यूट्री चार्ज खिला सकते हो, न्यूट्री चार्ज किड्स। आप बताओ कितने रुपए खर्चा हो सकता है इसमें? 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो गया है, 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो गया। झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। क्यों? आरसीएम में प्रोडक्ट क्या है, सुबह से लेकर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बाथरूम में घुसोगे 1000 रुपये का बिल मिलेगा। क्यों? शैम्पू भी आता है। अगर उस बंदे के घर में जाओगे शैम्पू ना, कंडीशनर किसी और का हो, चेक कर लेना आप, कंडीशनर दूसरे का, शैम्पू, क्योंकि आज की जो ट्रेंड है उसकी बात कर रहा हूँ। मैडम दूसरी शैम्पू लगाती है, बच्चे दूसरे शैम्पू लगाते हैं, अपने खुद दूसरे शैम्पू लगाता है, और उसी तरह से नहाने वाला साबुन का ट्रेंड है, वो खुद दूसरा साबुन लगाता है, वो उसके बच्चे दूसरे। ये तो मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, बाथरूम की बात कर रहा हूँ, मैंने घर की तो बात ही नहीं करी है। अब तो कितने रुपये खर्चा हो जाएगा? 4-5 हज़ार रुपये, देखो बढ़ रहा है। इसका मतलब ईमानदारी की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, ये बताओ बनियान कितने महीने में बदलना चाहिए, बनियान अंडर पैंट? वैसे के हिसाब से महीने में भी बदली कर सकते हैं। महीने की बात नहीं, एक एवरेज बताओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप साल में बदलो, हमारे को क्या लगता है? हाँ, 6 महीने बाद 3-4 महीने 6 महीने में बदल लेना चाहिए। आप बदलते, अगर बनियान अंडर पैंट भी तो आरसीएम का आता नहीं आता, फिर उसके बाद आटा, दाल, चावल, फिर उसके बाद नमक, उसके बाद हेल्थ गार्ड आयल, उसके बाद मसाले, ये सब मिला के आपके घर में कितने रुपए का खर्चा आता है? सब 6-7 हज़ार। 6-7 हज़ार। अच्छा, ये बताओ आरसीएम से अब कितने खरीदते हो? अभी तो मैं नया में नहीं, नया मतलब पहली बार खरीदे हो? पहली बार 2000। आपने कितने खरीदा सर? मैं तो 2000 खरीदा था, तो मैं दूसरी मीटिंग में आया कितने रुपये खरीदे? 2-2000। 2000 रुपये। 2000 रुपये का लगता है क्या? अभी तो 2000 के। अच्छा, पैसा आरसीएम से चाहिए, बाजू वाले चाहिए, आरसीएम से। तो फिर खरीदना कहाँ से है? आरसीएम। अगली बार कहाँ से खरीदोगे? आरसीएम। आप मेरे को लास्ट जवाब दे रहे हो ईमानदारी से, इन लोगों का, आप अपना अपने घर से छोड़ो, अब इन लोगों के हिसाब से एक आदमी को कम से कम 2-3-5 आदमी, उसके घर में कितने रुपये खर्चा हो जाएगा? अपना नहीं बोलना, इन लोगों को बोलो, अपना नहीं बोलना है, अपने हिसाब से नहीं, इन लोगों को बताना है कि एक आदमी के घर में 5 आदमी हो तो उसको कम से कम, मान लो कि ऑफलाइन हो, ये सब डाउनलाइन, इन लोगों को मैसेज देना है कि कितने खरीदना चाहिए। तो आप कितने का बोले? 5 आदमी का है परिवार में, कितने रुपए खरीदना चाहिए? कम से कम 3,000 का।
तो बिजनेसमैन नहीं होता। मैंने क्या बोला? अरे कम से कम बोल देते यार 10,000 काटना चाहिए, बोलने में क्या जाता है? गलत नहीं करा। यस। अच्छा ये एक मिनट मैडम कितनी लगाती है? 800 से खरीदती है, बाहर से खरीदती है? पहले भी बाहर से तो 2000 में क्रीम लिए, 2000 में क्या क्या लिए? बस मसाला किचन का सामान। तो बाकी चीज नहीं लगा। तो अगली बार पहले तो मार्केट की दुकान को मारो कट, कर सकते हो जी यस। RCM की दुकान को बोलना यस, कर सकते हो जी। तो हर महीने पैसे आएंगे। अब क्या आने वाला है मैं बताने वाला हूँ, जल्दी आप बैठो। देखो अगर मान लिया सिर्फ खरीदारी करने से क्या होने वाला है, ये TC छाबड़ा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां इसलिए बजा दो क्योंकि TC छाबड़ा जी का दिमाग छटक गया है। गलत नहीं करो, बात समझना। पहली बार RCM के इतिहास में सिर्फ खरीदार के लिए ऐसा ऑफर है, इससे पहले कभी आया नहीं, इससे पहले कभी आया ही नहीं, आगे आएगा नहीं मुझे नहीं मालूम। 1500 PV की खरीदारी करने यानी कि 3000 रुपये, 1500 PV की खरीदारी करनी है। सिर्फ खरीदारी करने का फायदा मैं बता रहा हूँ, ये बात ही बताऊंगा। 1500 PV की खरीदारी अगर करता है कोई भी आदमी 6 महीने तक, तो कितने लोगों को पता है कि क्या मिलने वाला है? कोई भी एक आदमी बता सकते हैं कितने रुपये का फायदा हो सकता है? तो मैं जो बताऊंगा तो आप आपका दिमाग में है हो जाए, ऐसा नहीं सोचता। आप बताइए सर। लगातार 6 महीने खरीदने पे 1000 का प्रोडक्ट फ्री। गलत, बैठिए मैं बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कितना बेनिफिट मिलने वाला है। अगर न्यूट्रिशन नहीं मैं ऐसा बेनिफिट बताऊंगा कि आप सब लोग पिकअप सेंटर में जाके माल खाली कर दोगे। अगर 1500 PV का 6 महीने तक खरीदारी करोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 4880 रुपये का फायदा होगा। कितने लोग हजम हो रहा है? कितने लोगों को बात हजम हो रही है? अब कितने लोगों ने 1500 PV कर लिया? 5 समझ में आ भी रहे, खरीद भी नहीं रहे, ऐसा कैसे सकता है? बात समझ में भी आ रहा है, कर भी करे भी नहीं है तो कैसे चलेगा? 1500 PV 6 महीने खरीदारी करने के बाद टोटल 4880 रुपये तक का फायदा हो सकता है। मैं कम मिनिमम भी बता देता हूँ कितना होगा, मिनिमम कितना होगा वो बता दे रहा हूँ। मिनिमम आपको 2000 से 2500 रुपये तक का बेनिफिट होगा। अब बताता हूँ कैसे। भाई 6 महीने खरीदारी करोगे तो उसके पैसे कमीशन नहीं बनेंगे? यस। 10% के हिसाब से 900 रुपये, 32% के हिसाब से 2880 रुपये, और न्यूट्री चार्ज करेंगे 2000 रुपये, 4880 रुपये होगा कि नहीं होगा? यस। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस। आज से शुरू कर दो। लेकिन अगर थोड़ा सा और ईमानदार होगा ना तो उसके घर में 2500 PV तो हो ही सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता? मैं दूसरा फायदा बताने वाला हूँ 2500, क्योंकि मैं वो बताने वाला नहीं है जो अब तक आपको बताया। मैं नहीं बताने वाला ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है, मैं नहीं, सब जानते हो। मैं नहीं बताने वाला 30 दिन में फ्री मिलता है, ये सब आप जानते हैं। मैं वो बताने वाला जो आप नहीं जानते। बता सकता हूँ? यस। 2500 PV अगर कोई 6 महीने करेगा तो उसको कितना बेनिफिट कोई बता सकता है? अब तो कैलकुलेट कर लिए होंगे आप। 2500 PV अगर कोई 6 महीने खरीदारी करेगा, सबसे पहला फायदा 8-9 मई विजय दिवस में जा सकता है। पहला फायदा क्या? विजय दिवस 8-9 मई को है, उसमें वो जा सकता है। 1500 वाला नहीं जा सकता है। तो कितने लोग भीलवाड़ा जाने को तैयार? इतना छोटा टारगेट 2500 PV करके जाया जा सकता है क्या? मैडम सही है ना? 2500 PV करके भीलवाड़ा जा सकता है ना? अब मैं बताने वाला हूँ 2500 PV अगर 6 महीने कोई करेगा
तो उसको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मैं गलत हो जाऊँ। 8,800 रुपये तक का फायदा उसमें। कितने लोग लेने को तैयार? अच्छा, तो एक छोटा सा सवाल बताओ, मार्केट से खरीदेंगे तो कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं। मार्केट से खरीदेंगे कितना मिलेगा? 2,500 मिलेगा। नो सन पापड़ी देगा? नो। शैम्पू का पाउच देगा? कुछ भी नहीं। 25 पैसे। एक महीने का उधार देगा? नो, बिल्कुल नहीं देगा। मिलेगा कुछ नहीं ना। डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे सकता है, ओरिजिनल तो गारंटी नहीं है। तो अब मेरे को ये बताओ, 2,500 रुपये कितने लोग करने वाले, या कितने लोग कर लिए? फालतू का सवाल है, सही सवाल क्या, कितने लोगों ने कर लिया? ईमानदारी से अपनी जगह पे खड़े हो। एक बार इन सब के लिए बस जोरदार। ये तो हो गया खरीदारी करने का फायदा। क्या फायदा हुआ? अब मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, कितने लोग खरीदारी रहने वाले हैं? जो लोग खरीदार रहने वाले हैं उनके लिए मीटिंग खत्म हो गया है, आप लोग जा सकते हैं। जो लोग सिर्फ खरीदार रहने वाले हैं उनके लिए मीटिंग खत्म हो गया, मेरी बात खत्म हो गई। अब मैं अगली बात करने वाला जो बेचने वाले हैं। अब मैं बता रहा हूँ, बेचने का असल में क्या है, बॉडी गलत है। बेचना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ शेयर करना। यस। आप बताओ कितने लोग शेयर करने लगे? कितने लोग नहीं करते शेयर, ये बताओ। अरे यहाँ तक लोग तो सिगरेट भी शेयर कर लेता है, अपना पिया हुआ दूसरे को दे देता है। करता नहीं करता, तंबाकू शेयर कर लेता है। हम कह रहे हैं प्रोडक्ट शेयर करना। अब शेयर करना कोई मुश्किल है? नो। अच्छा, शेयर करने का सबसे आसान तरीका बताओ। खाओ और खिलाओ। खाओ और खिलाओ। तो 2,000 बिजनेस खाने से और 2,000 बिजनेस खिलाने से 4,000 रुपये जैसे हो गए, हो गया ना? 5,000 रुपये भी। यानी अगला जो फायदा है, बेचने वाला जो भी आदमी अगर ईमानदारी से बेचेगा तो वो 5,000 रुपये भी कर सकता है, नहीं कर सकता? ये पहले बताओ। आराम से कर सकता है। कितने लोग 5,000 रुपये भी करते हैं? अब मैं इसको मिटा सकता हूँ। तो मैंने बोला ना, ज़्यादा आप लोगों को मैं तकलीफ नहीं दूंगा, ज़्यादा आपको बोरिंग नहीं करूँगा। मैं वही बताऊंगा जो मैं खुद करता हूँ, मैं अपनी टीम से कराता हूँ और उस करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी ऐसा पहुँच सकते हैं। अगर आप लोग साइलेंट हो जाएंगे तो सुनाई देगा, और भावनाओं को समझे, बात खत्म। फीलिंग्स को समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा। और मैंने कहा करने से होता है। हमें नहीं चाहिए आपका लेक्चर। आप इतना करेंगे, 1,500 रुपये भी करेंगे, ये मिलेगा ही मिलेगा। 2,500 रुपये भी करेंगे, ये मिलेगा ही मिलेगा। पहले खुद तो करने, पहले खुद शुरू कर लेते हैं। अगर ईमानदारी से आप करने लग जाएंगे, जो आप कर सकते हैं वही अपनी टीम से करा सकते हैं। यस। तो ईमानदारी का मतलब कोई चेक करने वाला नहीं यार, कोई पूछने वाला नहीं। वो आप जानते हो और आपका ऊपर वाला भगवान जानता है, बस कोई नहीं जानता। अपलाइन की तरफ से ही फोन नहीं आया। किसी दिन आई इंटरनेट करा लोगे ना, अपलाइन इतना बुद्धिर आदमी होता है कि उसको 6 महीने 1 साल के बाद, सर मैं ID ओके कराना चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर, आइए वेलकम है। और 2 साल के बाद ही बोलोगे तो बोला ठीक है सर, मैं क्या कर सकता हूँ। और छोड़ भी दोगे तो फोन नहीं करने वाला आपको, क्योंकि वो अपना एनर्जी वहाँ लगा रहा है जिससे उसका बिजनेस बढ़ेगा। आपके पीछे क्यों लगाएगा? वी आर अ बिजनेसमैन। अगर मैंने बात करी, हम बिजनेसमैन की तरह सोचने लग जाएंगे, बिजनेसमैन की तरह बात करने लग जाएंगे, तो उन लोगों को हम छोड़ते जाएंगे जो हमारे काम का ही नहीं है। जो कहता नहीं हम लाला जी से ही खरीदेंगे, लाला जी को अमीर बनाएंगे, तो हम हमारे उसकी क्या जरूरत? एग्री करते नहीं करते? तो 2 ही बात है, या तो RCM करो या नहीं करो। अरे कल छोड़ने से अच्छा आज छोड़ दो ना। क्यों एक डब्बा ले रहे हो RCM में? देखो कुछ लोगों के लिए RCM डब्बा अच्छा है, दाग अच्छा है RCM नाम का, और कुछ लोगों के लिए सबसे बेकार है। तो वो दाग लो ही नहीं ना, या तो दाग जिंदगी बदल दे या दाग हटा ही दो।
तो कितने लोग ये आरसीएम रूपी दाग आज छोड़ने वाले हो? पक्का छोड़ने वाले ना? इसका मतलब क्या होता है, आपने अभी तक जो भी बात किया इन्होंने उस चीज को सुना नहीं, यही होता है सर। हो सकता है, देखो होता क्या है, होता है क्या सर, होता क्या है, कोई भी आदमी जो मीटिंग में आता है ना, सारी बात समझ में नहीं आती है, एक ही समझ में आना चाहिए। आरसीएम करने के ना करने के तो हजारों रीजन है, ना करने के एक ही रीजन चाहिए करने के, और वो एक रीजन जिस दिन हो जाएगा ना, आदमी पागलों की तरह काम करता है। Yes. अच्छा मान लो एक आदमी ऐसे ही चल रहा है, ढील ढाल चाल है, और वो पीछे घूम के देखता है तो बहुत तेजी से कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा है, अब वो क्या करेगा? क्यों भागा भाई? हो सकता है नहीं भी खाते, लेकिन दिमाग में क्या गया? काट सकता है, इसीलिए वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। वही रीजन चाहिए आरसीएम करने। अगर वो रीजन होगा तो फिर वो रुकेगा नहीं। ऑफलाइन आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उड़क मिले नहीं मिले, फिर वो रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक कुत्ता पीछे लग गया है जो उसको पीछे वो कुत्ता लग गया। स्पीड बता रही होगी, मैं नहीं बताऊंगा, वो आपकी स्पीड बता रही होगी कि वो कुत्ता लगा या नहीं लगा। तो दो रास्ता है, या तो किसी और को बोल भाई मेरे पीछे कुत्ता छोड़, मेरी स्पीड नहीं बढ़ेगी, बोले किसी को, और नहीं तो फिर कुछ ऐसा करें जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाए। स्पीड कोई ना कोई वजह से होती है, और वो जो लोग भी इस बिजनेस में कामयाब है उनसे पूछ लेना क्या वजह है जो आप इतनी तेजी से भाग रहे थे ना, तो आपको बताएंगे सर मुझे 1 लाख रुपये का चेक चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपये का चेक चाहिए, मुझे अच्छी सी लंबी वाली कार चाहिए, मुझे अच्छे से बंगले चाहिए। कोई ना कोई वजह उस बिजनेस को करने को मजबूर कर रहा होगा। क्या आपके पास वो वजह है? अगर है तो आपकी स्पीड बता रही होगी, नहीं है तो वजह पैदा करिए आरसीएम करने के लिए। नहीं है तो छोड़ दीजिए, बात खत्म। क्यों लगे हुए, क्यों लोगों करें आई एम आरसीएम बिजनेसमैन? जरूरत नहीं है, बोलिए ना भाई, जरूरत नहीं है, मैं आरसीएम करता नहीं हूँ, आरसीएम जय आरसीएम बोलने की जरूरत नहीं, अकाउंट में पैसा चाहिए, बात खत्म। अकाउंट में पैसा आएगा दुनिया बोलेगी, हमको दुनिया को नहीं दिखाना, अपने आप को दिखाना। अंदर से आवाज आएगी यस मैं आरसीएम करता हूँ। सर मैंने आज तक आरसीएम की पिन नहीं ली, कोई रॉयल्टी पे गया तो पिन नहीं लिया, टेक्निकल पे गया तो पिन नहीं लिया, एमरल्ड की पिन नहीं लूंगा। पिन तब लूंगा जब छावड़ा जी लगाएगा। क्या करेंगे पिन लेके? अकाउंट में पैसा बोलना चाहिए, बात खत्म। और रॉयल्टी पे पैसे आते हैं, टेक्निकल पे पैसे आते हैं, एमरल्ड पे पैसे आते हैं, बिगिनर पे भी आते हैं, स्टार्टर पे भी आते हैं, पैसे आते हैं। अगर आरसीएम से खरीदेंगे तो पैसे आएंगे। ये तो ऑफर है सर, ये तो ऑफर दे रही है कंपनी आपको कि भाई जागो मोहन प्यारे, ऐड आती, करोड़ों रुपए का भारत सरकार ऐड करती, जागो ग्राहक। साला ग्राहक जाग के राजी नहीं, जागो ग्राहक बोलता है बिल से सामान लो, कितने लोग बिल से लेते, बोलता है एमआरपी देखो, खुद देखता है नहीं देखता है, सर करोड़ों रुपए का ऐड करती है। उसी तरह से आरसीएम कह रही है कि 100% प्रोडक्ट खरीदो, 100% प्रोडक्ट खरीदो। वो कहता है मेरे को क्या करना खरीद के। फिर कंपनी कहती है आप चलो अब तो खरीदो, हम 1500 पीवी 6 महीने खरीदारी करोगे तो हम आपको 4888 रुपये का सामान फ्री देंगे। इतना भाई तो भी करेगा, मेरे को कैसे करना। तो 5000 पीवी कितने लोग ईमानदारी से, मुश्किल लग रहा है तो उसका आसान तरीका बताए। तो आज ही जाना, मैडम से पूछना तुझे खूबसूरत देखना चाहती है, क्या जवाब है? यस। तो खूबसूरत देखने के लिए क्या क्या चाहिए मैडम जी बताएंगे। सबसे पहले तो न्यूट्री चार्ज वुमेन चाहिए, कीसोल का मोरिंगा सेट चाहिए। हो गया टाइम, हो गया नहीं हो गया? हो गया। कीसोल का आइटम खरीदो, न्यूट्री चार्ज वुमेन खरीदो, ड्राई पैक खरीदो, मैडम को डायमंड क्लब करा देगी वो।
के तो देखो एक बार, क्यों आवाज़ नहीं आएगी, क्यों आवाज़ नहीं पता है? ऐसे नहीं है। तो कमाओ, नहीं तो 6 लोगों को दो, आपका 7वां फ्री। कौन समझ कर 6 लोगों को दिला दो, 6 आदमी के घर में ये सेट दिला दो, आपकी मैडम का फ्री में आएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, 5000 पीवी अगर आप आरसीएम में नहीं करते हैं तो आप आरसीएम छोड़ने वाले हो। कल छोड़ने से अच्छा है आज छोड़। 5000 पीवी से नीचे की कोई समझौता नहीं। अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने टीम से 5000 पीवी कराना चाहते हैं? यस 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 यस, क्या मैं कर रहा हूँ? उसके बाद जब आप आए, आईने में जाके देखना कि 5000 पीवी मेरी आईडी पे दिख रही क्या। 5000 पीवी अगर आपकी आईडी पे दिख रही है तब टीम को बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, बात खत्म। कर सकते हैं? कुछ लोग लगता है कोमा में चले गए। तो बातचीत तो कर सकते हैं ना लोग। भाई 1 घंटे में यहाँ पे रहूँगा, 1 घंटे के बाद मैं जाने वाला हूँ, आप बिजनेस करो नहीं करो आपकी मर्जी है। मैं 1 घंटे से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं रहने वाला हूँ, आप बर्दाश्त कर लो। नहीं तो सीधा एक ही बात है दिमाग में, या तो करना है या नहीं करना है, और मैं तो करना ही है। यस अपने आप से कमिटमेंट करो ना। 5000 पीवी हो सकता है। यस बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 5000 पीवी का तो प्रोडक्ट ही नहीं है, 5000 पीवी करूं कैसे? मैं बोला एक दिन अकेले में ले चलता हूँ। तो 2 ही बात होगी, या तो यस करके आओगे, नहीं तो यस कम कराइए, या तो प्यार से, या तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। और क्या कर सकते हैं? भाई 5000 पीवी अगर ईमानदारी से प्रोडक्ट खरीदेगा तो 5000 हो सकता है। क्यों? वो आदमी कोट पैंट आरसीएम का पहनता नहीं, अंडरवियर और बनियान आरसीएम का पहनता नहीं, सर में शैम्पू किसी और का लगाता है, फिर उसका डिओड्रेंट किसी और कंपनी का मारता है, फिर उसके बाद मैडम को कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं, मैं आरसीएम कर रहा हूँ ना, मैंने आरसीएम के कपड़े पहने ना, तू नहीं भी पहनेगी तो चलेगा। तो डायमंड क्लब कहाँ से होगा भाई? नहीं होगा। तो डायमंड क्लब का मतलब होता है 100% प्रोडक्ट यूज नो स्किल। हो सकता है? यस। तो मैं 3 आदमी को बुलाना चाहता हूँ जो 1500 पीवी कर रहे हैं, जो 2500 पीवी कर रहे हैं, और जो 5000 पीवी कर रहे हैं। तो आ सकते बाकी फास्ट। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होने। अच्छा, कितने लोग बोर हो रहे हैं? चले आगे करनी, मीटिंग खत्म करेगा? 1500 पीवी कौन करे? आगे आज 1500। अच्छा, 2500 पीवी कब जाने वाले हैं? कम से कम 1500 पीवी हुआ सर, बाकी डायमंड क्लब करता अभी 1500। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये कहा कि 1500 पीवी कौन कर रहे हैं, 2500 पीवी कौन कर रहे हैं, मैंने उनको बुलाया। मैंने ये नहीं कहा कि जो 50 पीवी कर रहे हैं। 1500 भी हो गए। 1500 हो गया। इस महीने कितना करने वाले हैं? 2500 हो जाए। चलो, थैंक यू सर। मेरे को ये बताइए, अगर आदमी 2500 पीवी करेगा टोटल कितना फायदा होगा? मैंने बताया अभी 2500 पीवी करेगा तो हमारे जो हमने जो कैलकुलेट किया था उसमें एक तो हर महीने। मेरे सवाल का सीधा जवाब दो, घुमा फिरा के नहीं बात कर सकते। मैंने क्या बोला? पहले क्या बोला? 1500 पीवी पे 8000 रुपये होगा। चलो 1500 पीवी पे कितना फायदा होगा? 48 सीधा 5000 मान लेंगे, अप्रोक्स 5000। हाँ, अप्रोक्स 5000 हो सकता है। 1500 पीवी पे सर एक बार यही करना है। 1500 पीवी पे कितना फायदा होगा? टोटल 6 महीने। हाँ, 6 महीने। 1500 मैक्सिमम कितना फायदा हो सकता है? 1500 पीवी। वो पैसे तो बता रखा, वो तो 1000 की। मैंने जो बताया मैंने क्या बोला किसी को, क्योंकि मैं दिमाग में क्या डाल रहा हूँ, डायरेक्ट जाना है, डाउनलाइन को बोलना है। अगर 1500 पीवी 6 महीने खरीदारी करोगे 5000 का फायदा हो सकता है। आप नहीं, 4888 रुपये है ना, तो आप 5000 बोल सकते हैं। 1500 पे कितना फायदा होगा? आप लोग 200 भाई डाउनलोड किए 4888 ना था, ऐसे था। तो आप लोग भी याद रखें 1500 पीवी कितना बेनिफिट होगा? 4880। 1580। तो अब एक ही बात बोलो,
एक ही बात क्या बोलना है, 1500 पीवी अगर खरीदारी इस महीने करते हैं, जून महीने तक अगर 6 महीने खरीदारी करते हैं तो आपका 4888 रुपये तक का फायदा हो सकता है। इफ कैन बट दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, किसी दिन बैठोगे तो समझे। अरे सामने वाले को उलझाए तो सही, सीधे क्यों देखा जाएगा फायदा होगा। 1500 खर्च देखा क्यों 1500 पीवी खरीदारी करोगे टोटल 4888 रुपये का फायदा होगा। ज़्यादा बात समझ में आ रही तो आगे बैठ बात आते हो सकता है। यस। अब आगे चले। 2500 पीवी पे कितना फायदा होगा। प्रैक्टिकल क्लास है साहब, मैं तो मीटिंग ऐसे देता हूँ, अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो भी ठीक है। मतलब 9,000 रफली 9,000। 2,500 में कितना फायदा होगा। 2,500 में कितना होगा। 9,000। 1500 में कितना होगा। 5,000। 1500 में 5,000, 2,500 रुपये लगभग 9,000, क्योंकि लगभग इसीलिए लगाना है कि अप्रॉक्स है। 2,500 बताया था सर आपने। लगभग 9,000 वाला। चलिए यहाँ तक की बात। इसका मतलब अब यहाँ पर कितने लोगों को आप बताने वाले हो। अब हमारे पास टाइम कितने दिन बच रहे, ओनली 10 दिन, 9 दिन मान लें, आज का जोड़ेंगे 10 दिन, 8 दिन। तो सबसे पहले अगर आपने 1500, 2,500, 5,000 पीवी नहीं किए हैं तो आज ही जानेगा। मैं तो कहता हूँ, मैं सुझाव दूंगा आपको 2,500 पीवी। 2,500 पीवी के सबसे बड़ा फायदा ये कंपनी विजिट का आपको मौका मिला जाएगा। अब इन सबसे एक और बात पूछ लेते हैं, पूछ लो क्या। यस। और ये जवाब आपका भी होगा। यस। कितने लोगों से इस महीने में करवाने वाले हैं। सर अपनी टीम में तो सर 10 लोगों का करवा चुका हूँ। वही बोलना है जो कर सकते हैं, और भी प्रयास है सर अपनी टीम में सबसे करवाने के। आप बताए सर। सर 1500 पीवी कम से कम 10 से 12 लोग। 2,500 पीवी कराना है यार, सीधा भिलवाड़ा लेके जाने की बात करो ना। सीधे सर अपना टारगेट है, एक ही चीज दिखाई देता हमको, विजय दिवस के अलावा कुछ नहीं दिखाई। बिल्कुल सही बात है। सर 10 लोगों का, क्योंकि 5 का तो हो चुका है, 5 का हो चुका है। सर पहले वाला तो क्वालिफाई हो चुका है और टीम में भी कई चीज़ों का क्वालिफाई हो चुका है, और अभी विजय दिवस की वो नई तैयारी में चल रही है। बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताओ, मैं आपको बताऊँ 31 तारीख को बिलिंग हो जाएगी। 31 तारीख को बिलिंग हैंग हो जाएगी। 31 तारीख को आपको ज़रूरत का प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, तो आज ही करा लीजिए, क्योंकि आज का दिन भी याद रहने वाला है, 22, 23। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे चले आगे। मैं बात कर रहा था 5,000 की भी। 5,000 मैंने खरीदारी की बात कर दी, अब बेचने की बात पे चले जाते हैं। जो अगला 5,000 रुपये में कितना फायदा होगा। बहुत बढ़िया, लगता है कंप्लीट कर लिया। 17,600 रुपये का टोटल बेनिफिट होने वाला है। अगर कोई 5,000 भी कर लेगा तो 17,600 रुपये तक का बेनिफिट हो सकता है, अप्रॉक्स 18,000 बिल्कुल है। तो 5,000 पीवी करके 6 महीने 18,000 रुपये का सामान कौन देगा आपको। 18,000 रुपये तक का बेनिफिट कौन देता है मार्केट में। कोई नहीं। आप टीसी छावड़ा जी पागल है कि नहीं? मानने वाले बातों का 18,000 रुपये का बेनिफिट दे रहा है सिर्फ खरीदने में। वो जोड़ेगा तो बात की बात होता, आगे के बारे में बताने वाला हूँ। अब तो हो सकता है, नहीं हो सकता है सर। तो मैं ये उम्मीद करूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं टीसी छावड़ा जी से 18,000 रुपये लेने को तैयार। यस। ले लो जरा, जब देने के लिए मैक्सिमम। और इसमें एक और बात, कितने लोगों ने IFC क्लब में आ गए, इसको 4% एक्स्ट्रा दे रही है। यानी कि जिसको 4,000 मिलेगा उसको 4400 दे रही है, जिसको 5,000 मिलेगा उसको 5500 दे रही है। IFC क्लब वाला अगर कंटिन्यू इस क्लब में रहता है, जो ऑफर है विजय दिवस का, उसको 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो भी दे रहा है। जब देंगे तो मैक्सिमम ले लो ना, तो ले सकते। IFC क्लब वाला छोड़ना नहीं साहब। क्यों? क्योंकि ये मौका दोबारा आया नहीं मालूम नहीं, तो इसका फायदा उठा सकते हो।
5000 पीवी करके अगर 18,000 रुपए तक का सामान बेनिफिट मिलता है, मैक्सिमम की बात, तो अक्लमंद आदमी अगर थोड़ी सी भी अगर अकल ऊपर वाले ने दी है तो इसका फायदा ले लेना चाहिए जी। आगे कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा मालूम नहीं, आगे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा मालूम नहीं, लेकिन इसका फायदा लिया जा सकता है। कितने लोग लेने वाले ले रहे। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा आदमी नहीं, तो और यही बात है, कंपनी के लिए पूरे महीने में दो। कंपनी ये नहीं कह रही है कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक करो, कंपनी कह रही है पूरे महीने करो। और उसके बाद भी अगर अगले 6 महीने आपने यानी डायमंड क्लब किया आपने, तो जो बेनिफिट मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? yes. तो अगर थोड़ा सा खरीदेगा, थोड़ा सा शेयर करेगा तो डायमंड क्लब हो सकता है। yes. और अगर 5-10 कस्टमर बना लेता है तो 10,000, इसका नाम है, अगर 10,000 कोई भी आदमी 6 महीने खरीदारी करता है तो उसको कितना फायदा मिल सकता है? इसका डबल, कम से कम। यानी कि थोड़ा सा खरीदा, थोड़ा सा शेयर किया, थोड़ा सा बेचा तो स्टार डायमंड से डबल डायमंड होगा, और डबल डायमंड खरीदेगा कोई और, बेचेगा किसी और, कोई और आपके आईडी पे खरीदारी कर रहा है तो भी आपको लगभग 38 से 40,000 रुपये का टोटल बेनिफिट हो सकता है। अब इसके लिए तालियां नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई 25,000 पीवी करता है तो उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। इसके अलावा 4,000 रुपये भी मिलेगा साहब, 12 महीने करेगा। अगर 10,000 पीवी 12 महीने कंटिन्यू करेगा तो उसको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर 10,000 अगर कंटिन्यू उसने डबल डायमंड करके किया वो बेनिफिट मिलता रहेगा। उसी तरह से 25,000, 50,000, 1,00,000 पीवी पे भी जो 25,000 पीवी करेगा उसको अगर ट्रिप पे नहीं जाता है तो वो बेनिफिट अलग है। ये सारे बेनिफिट किसके लिए है? बेचने वालों के लिए। तो बेचने वाले कितने लोग यहाँ पे हैं? तो अब आप लोगों के लिए मीटिंग खत्म। अब अगली मीटिंग में जो इससे ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है तो जोड़ कितने, इससे ज़्यादा पैसा कौन ज़्यादा कमाना चाहते हैं? कौन चाहते हैं? Yes. मीटिंग खत्म करें? मेरी मीटिंग तो खत्म हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 6 आदमी चाहिए यहाँ पे, कोई भी 6 आदमी आना, वही जो 100% प्रोडक्ट 100% नहीं तो नहीं। सही बात। मुझे 6 आदमी चाहिए जो ईमानदारी से 100% ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं RCM में हो, वही आना, नहीं तो नहीं आना। इससे आगे की बात करने वाला हूँ मैं। पहला क्या बताया? खरीदारी करना। दूसरा काम बताया बेचना। तीसरे में आने वाला हूँ जहाँ पे अनलिमिटेड इनकम आ सकती है। यहाँ पे इनकम की कोई लिमिट नहीं है, तो उसके लिए कुछ रूल है। उस रूल में इन लोगों को क्यों बुलाया हूँ? इन लोगों को कुछ विशेष देने वाला नहीं, याद कराने वाला। तो मुझे कहा गया है कि जो चीज़ हम देखते हैं ना वो चीज़ याद रहती है। तो RCM का पहला रूल है 6 बेसिक। पहला रूल क्या है? 6। और मैं इनको एक एक आदमी से रटाने वाला हूँ और वही आपको याद आने वाला है। तो हो सकता है, नहीं हो सकता। पहला रूल क्या है? मैं भी याद कर लेता हूँ, मुझे उतना याद तो है नहीं, तो मैं भी सीख रहा हूँ ना। पहला रूल क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज, नो स्कूल। पहला रूल क्या है साहब? 100% प्रोडक्ट। दूसरा रूल है लिस्ट, मेक अ लिस्ट। तीसरा रूल यानी आप लोग रिपीट करेंगे क्योंकि इससे आगे जाने के लिए ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो मीटिंग खत्म हो गई।
नहीं तो मीटिंग। इससे आगे जाने के लिए काम तो करना, जिन लोगों ने किया है उनसे भी मैं मिलाने वाला हूँ। तो पहला काम क्या है, 100% प्रोडक्ट यूज, नो, इस कोई बहाना नहीं चलेगा। दूसरा क्या है, लिस्ट बनानी है। और तीसरा क्या है, उन लोगों को जिनकी लिस्ट बनाए उनको कांटेक्ट करना और इनवाइट करना, ठीक है, कांटेक्ट एंड इनवाइट। चौथा पॉइंट है शो द प्लान एंड प्रोडक्ट, यानी उसको प्लान भी देना है और प्रोडक्ट भी दिखाना है। और 5 लोग लगता है एक आदमी कम है क्या? आप और हम कर लेंगे सर 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना। 5वां है 48 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को हमने मार्केटिंग प्लान दिखाया है, प्रोडक्ट यूज कराए हैं, उसको 48 मैक्सिमम 48 घंटे, मैक्सिमम 48 उसको फॉलो अप में। और छठा क्या है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना देना। छठा काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। डिस्ट्रीब्यूटर बना के छोड़ना नहीं है, वापस उसमें 6 पैसे से का देना। वापस क्या देना है, 100% प्रोडक्ट यूज, ड्रीम लिस्ट बनानी है, कांटेक्ट एंड इनवाइट करना है, शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट करना है, और उसको अगले 48 घंटे के अंदर फॉलो करना है और डिस्ट्रीब्यूटर बना देना है। आप बताओ कितने लोग नहीं करने वाले। तो अब मैं अब दोबारा रिपीट करूंगा। मैंने एक बात आपके दिमाग में डाली है, खरीदने वाले का मीटिंग खत्म हो गया है, जोड़ने वाले का मीटिंग खत्म हो गया है, शुरू हुआ, सॉरी, बेचने वाले का मीटिंग खत्म हो गया। जोड़ने वाले हो आप लोग? यस। क्योंकि दुनिया में अमीर सिर्फ और सिर्फ जोड़ के ही लोग हुआ है, तोड़ के कोई आज तक अमीर नहीं बना। तो जोड़ने वाले हो आप लोग? उम्मीद करें। तो ये रूल है, ये पहला रूल आप सब रिपीट करेंगे मेरे साथ। मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में डल जाए कि भाई ऐसे यही करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे तो हमको बड़ी कामयाबी नहीं आ सकती। पहला क्या है, 100% प्रोडक्ट यूज। 100% बोलेंगे, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, चलेगा? यस। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। दूसरा पॉइंट क्या है, लिस्ट बनाना का, ड्रीम लिस्ट, यानी अपने जानने वाले परिचित की लिस्ट बनानी है। तीसरा क्या, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। चौथा पॉइंट क्या है, शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है, फॉलो अप विद इन मिनिमम 48 आवर्स, यानी कि अगले जिनको आपने प्लान दिखाया, जिनको प्रोडक्ट दिखाया, अगले 48 घंटे में उनसे फॉलो अप करना है। और छठा पॉइंट क्या है, उसको सिस्टम में लाके ज्वाइन कराना है 1500 PV से। कितना से? 1500 PV से। 2000 वाला फार्मूला डालोगे तो 2000 वाला आएगा, 1500 वाला डालोगे 1500 आएगा, 5000 डालोगे 5000 आएगा। तो मिनिमम कितने से PV से? 1500। आपको ये तरीका भूल जाओ कि आरसी में ज्वाइनिंग कितनी सी होती है। बोला आरसी में ज्वाइनिंग होती है दुकान बदल के, बात खत्म। दुकान बदलने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो तुम्हारे घर में इस्तेमाल होता है यहाँ से खरीदना है। अब वो 5000 PV उसके घर में इस्तेमाल होता हो, 10,000 PV करता हो, अगर आपने 2000 वाला फॉर्मूला पे किया, लोगों ने किया है, बोला सर कितने में आईडी एक्टिवेट हो जाती है? बोला सर 2000 में हो जाती है। तो 2 के 5 लीटर ले लूँगा, हो जाएगा सर? बोला हाँ बिल्कुल हो जाएगा। भला पूरी जिंदगी एल कार्ड खरीदता है और दूसरा आइटम खरीदता ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता? yes. क्या आप लोग चाहते हो कैसी टीम में लोग तैयार हो? no. तो फिर कैसा 2000 वाला फॉर्मूला बताते हैं? 1500 PV। जब स्टार्टिंग ही गलत करेंगे तो रिजल्ट ही तो गलत आएगा। तो अपने को आज से अभी से एक ही बात बोला, जिसको भी ज्वाइनिंग करानी है, या तो करानी नहीं है, या तो करानी तो बोला भाई दुकान बदल के आरसी में ज्वाइन होती है। अगर आपने ये फॉर्मूला बताया तो फिर वो लिस्ट बना के लेकर आएगा, और जब लिस्ट बना कर लेके आएगा तो 5000 PV खरीद सकता है, 10,000 PV खरीद सकता है, हो सकता है हमारा डिस्प्ले वाल से ओपनिंग करे, क्या पता। तो इसका मतलब आज ये नियम बदल दो आप, 2000 मिनिमम, 2000 नहीं बोलना है। घर के सामान बदलने से RCM की फ्रेंचाइजी मिलती है, कितना पता नहीं, लेकिन मिनिमम 1500 PV। क्यों? 6 महीने, अगर वो मार्च तक 1500 PV से स्टार्ट हो जाता है तो मार्च के बाद 6 महीने तक 7वें महीने फ्री में सामान मिलेगा, जिंदगी भर याद करेगा आपको। भाई साहब आपने ऐसा बोला तो पहले बताया नहीं। तो वापस रिपीट करते, पहला आप बोलेंगे, पहला 6 बच्ची का पहला क्या रूल है? 100% एक साथ बोलेंगे अच्छा रहेगा। दूसरा लिस्ट बना लेंगे। तीसरा, चौथा 16 प्रोडक्ट। पांचवा डिस्ट्रीब्यूटर बना। अब एक दर्द देने वाला सवाल पूछ रहा हूँ,
कितने लोग करते हैं? स्पीड बताएगी आप, गलत तो नहीं कहा था? कितने लोग करते हैं? भैया 6 बेसिक कितने लोग फॉलो करते हैं? अगर नहीं करते, नहीं जो स्पीड बताएगी तो कोई नहीं बोल, मैं नहीं कहने वाला आपका क्या बिजनेस आ रहा है, तो आपको पता है। आपके आईडी पे कोई टीसी छापा जी आपको नहीं जानते, आईडी पे कितना बिजनेस ओपन करने का पैसा आएगा, बात करो। आप कौन हो, आपका हाथ है नहीं, पैर नहीं, आप कौन हो, लेडी हो, जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आईडी पे टर्नओवर का पैसा आएगा, बात करो। कहाँ से लाते, चोरी करके लाते, चोरी करके कहाँ से, मुझे नहीं पता। आपकी आईडी पे टर्नओवर आएगा, टीसी छापड़ा जी को पैसा देना होगा, ईमानदार बिजनेस है, 7 तारीख को पैसा आ जाता है अकाउंट। अब कैसे लाओगे पता नहीं, लेकिन यही रूल है। जिन लोगों ने 6 बेसिक वाले पे फॉलो किया है उसको रिजल्ट आया, जिन लोगों ने नहीं किया है उसको रिजल्ट नहीं आया। तो अगर आरसीएम में कामयाबी चाहिए तो 6 बेसिक पे आ जाओ। आ सकते हैं? यस। कितने लोग मेरे को बाहर जाके गाली देने वाले हो? तो मैं तो कुछ और सोच के आया था, आप मेरी क्लास लेने लग गए। सर कामयाबी चाहिए तो थोड़ा सा दर्द तो लेना पड़ेगा ना। यस। थोड़ा सा दर्द आप लो, थोड़ा सा मैं भी लेता हूँ, थोड़ी सी अपलाइन ले दी, बिजनेस मैन हो ना, तो कर सकते हैं। यस। 6 बेसिक कर सकते हैं। यस। 6 बेसिक कर सकते हैं। तो कितने लोग आज से प्रण करते हुए मैं तो कामयाबी लेके रहूँगा, कर सकते हैं? यस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बैठ सकते हैं। मीटिंग खत्म, आगे चले। यस। देखो आप ऐसा है जी पानी आपकी सेवा। ऊपर निकल जाता। अगर आरसीएम में आ गए हैं तो आरसीएम से कामयाबी चाहिए। आरसीएम से कामयाबी चाहिए, और पता है दर्द शुरू में ही है, शुरू में अकेला आदमी होता है, बाद में टीम काम करती है। बोलते हैं ना कि बेवकूफ़ आदमी एक अकेले है, और वहाँ पे सामूहिक बेवकूफ़ है तो उसका राजा भी बेवकूफ़ होता है। जब सारे बेवकूफ़ हैं, और प्रॉब्लम आदमी का एक नेचर है, क्या आदमी का नेचर है? जब वो जब टिकट काउंटर पे अकेले खड़ा रहता, पीछे देखता कोई नहीं है, उसको बड़ा दर्द होता है। बोलता यार वो इतने लोग, 10 लोग आगे हैं, मैं पीछे खड़ा हूँ, और जैसे पीछे देखता 20 लोग हैं ना, बोलते हैं मैं आगे आ गया। ये आदमी का नेचर में माइंड काम करता है ना। अब मैं पीछे नहीं हूँ, मेरे पीछे भी लोग हैं। ये मूर्खता वाली लाइन है, अगर मान लेते हैं बेवकूफ़ बनाने वाली लाइन है, तो जब तक आप अकेले हो तो आप लगता है मैं ही बेवकूफ़ हूँ, आरसे में जुड़ा हूँ। जब आपके नीचे बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो नहीं आप तो बहुत सारे बेवकूफ़ आ गए, तो टेंशन नहीं होगा। तो अगर मान लिया जाए इसमें आप आ गए हो, जुड़ गए हो, तो लगाओ तो यार मूर्ख वालों की लाइन। चलो अब एक बात करते हैं। सबसे पहले तो जितनी भी आपकी अपलाइन है, अब सबके लिए एक बार दिल खोल के ताली दो। आप बताओ वो क्यों बज पाया ताली? वो लोग नींद आ रही होगी इसलिए। नहीं, वो लोग पागल था, गलत नहीं करो, मेरी बात से करने सबसे बड़े पागल यहाँ बैठे हो। क्यों बोल रहा हूँ? वो लोग क्या करते थे, घर से निकलते थे, पूरे महीने में 100 ज्वाइन लगाते थे। तब तो इतने लोग ज्वाइन हो गए, नहीं तो काय को ज्वाइन होता क्या? तो जब वो लोग पागल कहाँ पहुँचे, हम चेक करते हैं कि जो लोग पागल उस टाइम शुरू किए वो लोग कहाँ पहुँचे। आरसीएम बिजनेस में अभी 62 करीब 42 कोर लीडर है। कोर लीडर का मतलब होता है स्टार बिल्डिंग। ये सबसे बड़े वाले पागल हैं, जिनको पागल बनने से 4-5 लाख महीने आते हैं, और हर महीने आते हैं। जब से शुरुआत तब से ये बड़े वाले पागल हो गए। इन्होंने क्या किया, ज्वाइन किए और ये माने कि मैं जहाँ से हूँ मेरा बिजनेस है। यस। मुझे करना क्या है, पहले अपने लिए खरीदना है, फिर थोड़ा सा बेचना है, और बहुत सारे लोगों को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि मुझे बड़े वाले पागल बनना है। उन्होंने ये काम किया। तो अभी आप सब लोग तो लगता है कि शुरुआत ही नहीं, छोटे वाले पागल भी नहीं बने। तो मैं कम से कम मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, एक आदमी अगर आरसीएम में आ गया है तो कम से कम उसको कितने लोगों को एक महीने में ज्वाइन करना चाहिए?
कम से कम मिनिमम मरा से मरा की बात करो। 2 सटीक कोई जवाब दे सकते हैं? कम से कम की बात करो। जैसे अगर मान अच्छा दूसरे की बात छोड़ो, आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको 1 महीने में कितनी प्लानिंग करना चाहिए कम से कम? एक प्लानिंग तो होनी चाहिए, एक ठीक है, एक प्लानिंग साहब ने कहा। आप और कोई दूसरा बोल रहा है? 2 सर। बहुत बढ़िया। और कोई बता सकता है? चलिए, एक प्लानिंग वाले ये बताइए, इस बिजनेस में कितने पैसे चाहिए आपको? महीने में कितना पैसा कमाना है आपसे? आज के हिसाब से 1 लाख रुपये चाहिए। बहुत बढ़िया। आपको सर कितना कमाना है? 2 लाख सर। बहुत बढ़िया। आपको 4 प्लानिंग वाले? कम से कम 1 लाख। चलिए, बहुत बढ़िया। 1 लाख कितने दिन में कमा लो अगर इस तरह से करोगे तो? अगले जन्म अगर एक ज्वाइनिंग हर महीने लगाएंगे तो 12 महीने में कितनी ज्वाइनिंग हुई? 12 ज्वाइनिंग। बहुत बढ़िया। 5 साल में कितनी ज्वाइनिंग हुई? 60 जन 60 ज्वाइनिंग। और 25 साल में? एक 2 ज्वाइनिंग के 1 ज्वाइनिंग 300 हो गए। चलिए 300। अगर 300 लोग 1500 की भी खरीदारी करेंगे तो कितना बिजनेस होगा? 300 45,000 में कितने पैसे बनते हैं? 45,000। हाँ सर 4,50,000। चलो 4,50,000। 4,50,000 4,50,000 में कितने पैसे बनते हैं? 25,000। 4,65,000 में 25,000 वाली इनकम। हाँ सर 4,65 की आ गई। 20,000 से लेकर 25,000 रुपये इनकम आती है। तो आप तो 25 साल के बाद रॉयल्टी जाओगे। बिजनेस करेंगे सारे 2 जन। मैंने कहा खुद की बात यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम की है सर। मैं एक आदमी मेरे को बोला सर मैं 10 लोगों को ज्वाइन कराया हूँ, बता कैसे? बोला ये सर ये लिया हूँ और 10 लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया। बोला कैसे? बोला यार कोई तो रॉयल्टी बनेगा, मैं तो टेक्निकल बन जाऊँगा। बहुत अच्छे। मैं बोला ये रॉयल्टी कैसे बनेगा तुमको पता है? बोला नहीं सर उसको बिजनेस समझ में आया, काम करेगा तो पैसा आएगा। बोला कभी नहीं होगा सर। अगर मेरी अपलाइन लोग करती तो आरसीएम का टर्नओवर इतना होता। अभी 25 साल हुए सर, 25 साल नहीं हुए आरसीएम को भी। बिल्कुल। अभी कितने दिन हुए? 23 साल का। 22 साल पूरे हो गए। 22 साल पूरे। 22 साल में कितने का टर्नओवर होता? 4.5 लाख का। तो आरसीएम चलता क्या? नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बढ़ जा रहा है। 25 साल के बाद आरसीएम छोड़ने वाले हैं, उसे चार्ज छोड़ दो। अब मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, मान लेना तो रिजल्ट आएगा, नहीं मानेगा तो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप बिजनेस छोड़ने वाले। बात समझ आ रही है सर? Yes. मुझे लगता है कि मैं कुछ अलग छेड़ दिया, लगता है कुछ गलत छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग क्या है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जी। और आरसीएम में पैसा जोड़ने से आता है। कौन सा पैसा? आप नहीं भी करो तो भी पैसा आता है। ऐसा चाहते हैं ना? तो उसके लिए टीम काम करेगी तो पैसे आएंगे ना। और टीम तो हम बना ही रहे, टीम तो हम बना ही रहे तो पैसा आएगा क्या? तो एक कॉन्सेप्ट देकर जा रहा हूँ जिस पर अगर आपने काम कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक दिमाग में गांठ बांध लो कि मुझे इतना मिनिमम करना है। अगर प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ रॉयल्टी अच्छी करे तो बात समझ में आएगी। होता क्या है, 2 ज्वाइनिंग उस बंदे की आती है पूरे महीने में। अपलाइन बोलता है पावर लेकर लगाओ, अपलाइन कर ले, होता है यही कहानी। और जितनी भी अपलाइन थी उनके साथ, पहले जो अपलाइन थी उनके साथ क्या होता था, 100 ज्वाइनिंग आती थी, 20 ज्वाइनिंग आती थी, बोलता कहीं भी लगा दो क्या होता है। यानी सारा जो अगर हम वापस सिस्टम में आ जाए तो अगर हम ज्वाइनिंग बढ़ा दें तो सारा सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता? Yes. अब मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, मिनिमम कितना ज्वाइनिंग कराएं? डुप्लीकेबल बिजनेस हो तो ठीक है, आप एक ज्वाइनिंग, लेकिन एक में डुप्लीकेट थोड़ी होगा भाई। 3 करोड़ लोग आरसीएम में जुड़े हैं, 17 लाख खरीदारी करते हैं, तो 10 करोड़ हो जाए तो क्या होता है?
या फ्री होना चाहते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना आपको, तो नेटवर्क से आएगा या अपने आप आ जाएगा। कब कितना खर्च लोगे? अगर आज इस बिजनेस में 4,65,000 का बिजनेस चाहिए तब जाके आपको 20 से 25 हज़ार इनकम आएगी। तो 4,65,000 अकेले कर लोगे आप? नो। और मजे की बात यह है कि इससे कोई लेना देना नहीं, कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ से आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिस्टम पावरफुल है। अब सिस्टम में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता के जानो, जिसमें अगर आपने काम कर लिया गारंटी है रिजल्ट आएगा ही आएगा। मिनिमम 5 ज्वाइनिंग और 5,000 फीस। जिसको रॉयल्टी चाहिए, जिसको टेक्निकल चाहिए वो करेगा, जिसको नहीं चाहिए बिजनेस उनके लिए मीटिंग खत्म हो गई। 5 ज्वाइनिंग 5,000 रुपये। मैंने मतलब अगर पहले महीने मान लेते जनवरी है, अगर आपने 5 ज्वाइनिंग किया, डुप्लीकेबल बिजनेस है। मैं नहीं कहता हूँ कि आपने 5 ज्वाइनिंग किया वही आदमी कल से करने लगे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मान लो उसने 5 ज्वाइनिंग किया, कितने बिजनेस वालों से? 1500 पीवी से उसकी ज्वाइनिंग आपने कराई, और खुद खरीदारी करते कितना? 5,000 पीवी। टोटल बिजनेस कितना हुआ? 12,500। मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग प्रोसेस है। अगर आपने ऐसा करते करते, मान लेता हूँ कि एक आदमी का नेचर है कि वो तीसरे चौथे महीने डुप्लीकेट अपना तैयार कर सकता है। अपने जैसा अपना उत्तराधिकारी वो कितने महीने में कर सकता है? तीसरे महीने, यानी चौथे महीने। कैलकुलेशन समझ लेना, थोड़ा फास्ट चलूंगा। 15 महीने कॉन्सेप्ट जिस पे लोगों ने काम किया उसको रिजल्ट आ रहा है। और ये पता है ये कौन कर सकता है? नया आदमी। कौन कर सकता है? जिसको आप ज्वाइन कराओगे ना उसको बोलो 5,000 पीवी करने करेगा, उसको बोले 5 ज्वाइनिंग करो, 5 ज्वाइनिंग कर देगा। यस। उनके लिए ज्वाइनिंग निकालना आसान है, खरीदारी करना बहुत मुश्किल है। और हम क्या बोलते हैं? खरीदारी कर, वो खरीदारी नहीं करता। इसका मतलब जिसको भी आप ज्वाइन कराओ उसको बोलो भाई महीने में 5 ज्वाइनिंग करा सकता है। बोला आप देखो क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों से मिला, बात खत्म। 5 ज्वाइनिंग तो निकालवाओगे आप ना। होता क्या है, ये मोबाइल है 3G। अब उसको मैं बोलता 4G सिम लगा, बोला यार मोबाइल बदल के राजी नहीं हूँ। भाई 3G मोबाइल में 4G सिम लग सकता है क्या? जो लोग पुराने जुड़े हैं, टर्मिनेट हो गया आईडी, उसको बोलते ज्वाइनिंग करा, पुराना सॉफ्टवेयर है, हैंग हो रहा है। या तो 2 ही बात है, तो मोबाइल बदल ले, और नहीं तो उसको छोड़ दो। जो 4G उसको पकड़ो। अच्छा ये बता लोगों की कमी है क्या? तो आज से ऐसा आप कर लेंगे तो अगले 1 साल में गारंटेड है कि मिनिमम जो कंपनी का मैक्सिमम परसेंटेज स्लैब है उस पर आप चले जाने वाले हैं। गारंटी देता हूँ मैं। अगर 5 ज्वाइनिंग वाले आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो लोग रियल में RCM करते हैं तो उसकी बात करो। अभी जो बातचीत चल रही है, जो आदमी सीरियस है, अभी जो बातचीत चल रही है जो करोड़पति बनना चाहता है, अभी जो बातचीत चल रही है जो RCM से वाकई सिक्योरिटी चाहता है, उसकी बातचीत चल रही है। मैं उसकी बातचीत करने वाला हूँ, और उसके लिए कंपनी भी नहीं ऑफर दे, वो ऑफर की बातें करने वाला हूँ। सबसे पहले ये बताओ 5 ज्वाइनिंग ईमानदारी से बताना, हो सकते हैं? यस, आराम से, बहुत आसान। 5 ज्वाइनिंग 30 दिन में निकालना है, 1500 रुपये से निकालना है। किस कहाँ से शुरू करना? आप देखो अभी तक इससे ऊपर यानी यहाँ पर आप हुआ, इसको भूल जाओ। ये समझ लो कि पुराना सारा डेट हो गया। हो सकता है किसी को ज्वाइनिंग करो, उसके माइंड में डालो भाई 5 ज्वाइनिंग कराना, मान लेगा। इसके पास जाकर अरे सर 1 ज्वाइनिंग निकलती नहीं, जो कि वो 3G वाला मोबाइल है। कौन सा वाला है? 3G। और आप कह रहे 4G लगाओ, बोला नहीं यार नहीं लग चुका। तो उसके पास बात नहीं करनी, किससे बात करनी है? 5 ज्वाइनिंग 1500 पीवी से करेगा पहले महीने में। तो पहले महीने में कितने लोग हैं आपके? 5 लोग, ठीक है। ये लोगों को आपने ज्वाइनिंग वाले कॉन्सेप्ट पे अभी आया नहीं है। दूसरे महीने वापस 5 ज्वाइनिंग कराओगे, टोटल कितने हो गए? 10 × 1500 पीवी तो खरीदारी करना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर 1500 नहीं करता तो उसको बोल दो जय RCM, डेढ़ खरीदो, मतलब मान लो तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं। अगर RCM में आगे खरीदारी नहीं करेगा तो फिर बेकार RCM में जुड़ो। अगर 10 लोग 1500 पीवी खरीदारी करते हैं और अपना 5000, टोटल कितना बिजनेस हुआ सर? 20,000। दूसरे पहले महीने में सीधा 12% पे चला जाएगा, 14% पे। दूसरे महीने कितने पे? 16.5% पे। अरे बिजनेस ही 14% पे हम उसको ला रहे हैं पहले महीने ही। हो सकता है नहीं हो सकता? चलिए तीसरे महीने आते हैं, कितनी ज्वाइनिंग? 15।
15 इंटू 1500 प्लस 5000 कितना बिजनेस हुआ सर? सर ये 27,500। आपने तीसरे में चौथे महीने में अपने जैसा एक और डुप्लीकेट तैयार कर। अब ज्वाइनिंग बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। ज्वाइनिंग कितनी हो गई? 15 तो 20 तो अपनी हो गई, उस बंदे ने 5 स्टार्ट किया, मतलब 25 ज्वाइनिंग हुई। 25 इंटू 1500 प्लस 10,000, 5,000 करेगा करेगा नहीं करेगा? टोटल कितना हो जाएगा सर? 47,500। मैं फास्ट चलता हूँ। 5वें महीने 25 अपने 10 उसके इंटू 1500। बात अच्छा ये बताइए, हो सकता है ना? तो पहले ये बताओ, हो सकता है, यस। प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है। 10,000 पी है, टोटल बिजनेस कितना हुआ? 62,500। छठे महीने 30 ज्वाइनिंग प्लस 15, 45 इंटू 1500 प्लस 10,000, टोटल कितना बिजनेस हो जाएगा? छठे महीने में 21% स्लैब पे, छठे महीने 21% के स्लैब पे। 7वां महीना शुरू हुआ, एक और बंदा डुप्लीकेट आपका तैयार हो गया। अपनी ज्वाइनिंग 35, बगल वाले की 20 और उसकी 5। इस तरह से जैसे जैसे 15वां महीना कंप्लीट होगा आपके 225 लोग होंगे। 225 इंटू 1500 प्लस 25,000, टोटल बिजनेस हो जाएगा 3,62,500। लगता है लोग समझ में नहीं हो सकता। यस। अच्छा चलो इसका आधा कर लेते हैं। 6 महीने में एक आदमी डुप्लीकेट तैयार हुआ, तब कितना हो जाएगा? 1,70,000 बिजनेस होगा। यस। ये आप बताओ कितने लोगों को लगता है ये पॉसिबल है? अगर आप आरसीएम कर रहे हैं तो सर रियल से करें, अपना दिमाग नहीं लगाइए। जहाँ अपना दिमाग लगाएंगे आस पास डब्बा नहीं रह जाएगा। तो कितने लोग इस फॉर्मेट पे आने वाले हैं? सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ज्वाइनिंग। अब तो ऊपर से कंपनी ने एक तो ऑफर निकाली थी कंसिस्टेंसी, दूसरा ऑफर निकाली ग्रोथ। अब ये लास्ट पॉइंट मेरा खत्म होके फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आप सब लोगों से विदा ले लूँगा। आप मुँह जितना भी खराब बना रहे हो कोई बात नहीं, आप बाहर जाके अच्छा कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ कि ये नज़र आपके अकाउंट में पैसे आ रहे, इसीलिए मैं बातचीत कर रहा हूँ। थोड़ा सीरियस है तो समझ में आएगी। कंपनी ने ऑफर निकाला ग्रोथ में। इस ऑफर को अगर आप आसान में कर दूँ आसान? यस। सबसे पहले मुझे चाहिए जिन लोगों का, चलो पहले बात कर लेते हैं, जिसका भी 15,000 से आपकी टीम में बिजनेस ज़्यादा है, 15,000 जिसका भी बिजनेस है, उसको बोलिए कि 5,000 खरीदारी कर, तेरे को कितना फायदा मिलेगा? लगभग कितना फायदा मिलेगा? टोटल 600 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 600 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। टोटल बता रहा हूँ, बताया था ना 1200-1300 रुपये हो जाए। टोटल बताया ना, 5,000 की खरीदारी करके कितना आएगा? 17,000। वो 9,000 के करीब आएगा 6 महीने। 17,000। साहब अभी बोल रहे थे 17,800 सर। 18,000 देंगे। अगर वो दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, जो भी 15,000 से ज़्यादा टीम में बिजनेस है उसके कान में जाके बोलने का है, अगर 5,000 भी करेगा ना तो तुमको 6 महीने करोगे तो अब तुम्हारे को 18,000 रुपये मिलेगा। जो मत पूरा कान पड़ जाएगा। हो सकता है नहीं हो सकता? यस। अब भैया मतलब जैसे ही 15,000 नीचे से बिजनेस आ रहा है, ये बन गया बिगिनर। क्या बन गया? बिगिनर। कंपनी का स्लोगन है, बनो वाइटर बनाओ। आरसीएम के इतिहास में पहली बार वाइटर को सेलिब्रेट करने आज तक बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, रॉयल्टी, टेक्निकल, उन सबको कोई वैल्यू नहीं। स्टेज पे बुलाया जाए, इमरान अचीवर खड़े होइए, बैठ जाइए।
मतलब टेक्निकल वैसे ही होता ना, एनिवर्सरी में तो मैं ऐसे ही देखा रॉयल्टी अचीवर कोने में बैठा हुआ। मान लो कि अगर आप रॉयल्टी अचीवर बनोगे तो आप तो उस फिल्म में आई नहीं रहे, लेकिन आरसीएम करी कोई बात नहीं, जो हुआ गलती माफ। पहली बार बिगिनर का भी सेलिब्रेट हो, पहली बार स्टार्टर का भी सेलिब्रेशन हो, और ऐसा वैसा नहीं होगा। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आरसीएम की एनिवर्सरी से भी बड़ा प्लेटफॉर्म कि आपको सेलिब्रेट कर रही है। एक बात अपने लिए तो तालियां बजती है। अब बात समझने की है, जिस भी आदमी का बिजनेस 15,000 है उसको बिगनर लाएगा, क्योंकि 5,000 पे भी तो कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है? खुद की खरीदारी करेगा बिगनर। जिसका भी बिजनेस बिलेग नहीं खुला है खुद की खरीदारी नहीं करेगा उस बिगनर, हो सकता है? भाई मान लो 5 लाख का बिजनेस है, खरीदारी नहीं कर रहा बिगनर। अब मजे की बात है, पहली बार लिख के भी आएगा आईडी पे बिगनर। आज तक लिख के नहीं आता था, ओपनर से नीचे लिख के नहीं आता था, पहली बार लिख के आएगा बिगनर और स्टार्टर, यानी कंपनी ने इसको भी एक पिन का दर्जा दे दिया पहली बार। तो कितने लोग बिगनर बनने वाले हो, जो नहीं हो बन जाओ यार, मौका है, हो सकता है। यस। तो अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, मान ले किसी का 70,000 का बिजनेस है, बड़ी मुश्किल से रॉयल्टी नहीं जाता, परेशान है, 40,000 का बिजनेस है, दुखी है कि सर मैं रॉयल्टी कब जाऊंगा, बिगनर बना और रॉयल्टी चले जाऊँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लेते हैं 15,000 से 70,000 के बीच में 40 लोग हैं, हालांकि ज़्यादा ही होता है। 40 लोग में कम से कम कितने बिगनर बनाए जा सकते हैं? 40 लोगों में हर व्यक्ति बिगनर बन सकता है। नहीं, मिनिमम की बात, मैक्सिमम की बात नहीं करते हैं हम। मिनिमम कितने बिगनर बनाए जा सकते हैं? 5 तो मिनिमम, 5 से 7 मिनिमम, 5 बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब समझा नहीं। मैंने क्या बोला, बिगनर ने इसको बोलना है 5,000 की खरीदारी कर 6 महीने 18,000 रुपए आएंगे। अब बताओ कितने बिगनर बन सकते हैं? बिगनर में बना थोड़ी कर रहा हूँ, मुझको तो 5,000 की खरीदारी करवा रहा हूँ 6 महीने के लिए 18,000 दिलवाने के लिए। वो तो बिगनर तो अपने आप बन जा रहा है। बात समझ लो, बात समझ आ जाए। मैं उसको बिगनर नहीं बना रहा, मैं उसको 18,000 दिलवाने की बात कर रहा हूँ। तो सर 37 लोग हो गए। अब बताओ कितने लोग बिगनर बन सकते हैं? 37 हो गए। मैडम जी कितने बन सकते हैं? अंदाजा बता, मिनिमम की बात करें, कितने बन सकते हैं? 20 बन सकते हैं। 1,70,000 का बिजनेस, सीधा स्टार गोल्ड खत्म। गुड। अब तो रॉयल्टी मुश्किल है। नो। हो गया नहीं होगा? यस। अब रो रहे 70,000 का बजाय 1 लाख का बिजनेस संभावना है यार। और मजे की बात, अगले 6 महीने तक 170, क्योंकि 6 महीने तक फिर लेना उसको 18,000 तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 1,70,000 का बिजनेस इस महीने बन गए इसमें। इसीलिए केसी सर ने कहा जनवरी गया पूरा साल गया, जनवरी गया पूरा साल गया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, साइकिल को दौड़ के पकड़ सकते हैं जी। साइकिल आपकी छूट गई तो मोटरसाइकिल से पकड़ सकते हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल को उससे ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ी से पकड़ सकते हैं, है ना? यस। ट्रेन को उससे ज़्यादा स्पीड से पकड़ सकते हैं, हवाई जहाज नहीं कर सकते। जनवरी महीना गया तो सब गया, जनवरी महीने गया तो गया। अब बताओ कितने लोग बिगनर बनाने वाले? बिगनर कितने बन सकते हैं? बिगनर कितने लोगों को मिनिमम बताओ ना आप। जैसे मान लेता लिखा, अच्छा ये बताओ कितने लोगों का 40,000 का बिजनेस आ सकते हैं? 5 लोग होते चाहिए, 40,000 का बिजनेस टोटल जा रहा हो उसका। इससे ज़्यादा बनेगा, इसलिए नहीं समझ रहा, प्रॉब्लम यही है। वो मेरे को लगता है 3G मोबाइल है। 40,000 से ज़्यादा जिसका भी टोटल बिजनेस है वो कम ऑन द स्टेज। आपकी जोरदार तालियों के बीच में जिनका भी 40,000 से ज़्यादा बिजनेस है वो स्टेज पे आ सकते हैं। चलो और आसान कर देता हूँ, जिसकी सेकंड लेग में 40,000 का बिजनेस है वो आ सकते हैं क्या? हो सकता है ना? अब तो संख्या में बढ़ सकता है।
जिसकी सेकंड में 40,000 का बिजनेस आ सकते क्या? रॉयल्टी पक्की है, गारंटी देता हूँ, ये सब रॉयल्टी इसमें बन जाएंगे। या तो सिस्टम छोड़ देंगे या रॉयल्टी बन के दिखाएंगे आपको। हो सकता है ना? कितने लोगों के दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, जाने दो आप, बाहर क्या हो रहा है उसको भूल जाओ आप। गारंटी है कि जनवरी 2023 में रॉयल्टी लिखी जाएगी और जनवरी 2024 में आपकी आईडी पे कोई ना कोई रॉयल्टी की पिन दिखेगी। ये गारंटी देता हूँ, अगर मान लेते हो तो। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं, इतनी सारी बात। मेरा मकसद है कि आपकी पिने बदले। तो ये मेरे को बताओ सर, 40,000 का जो आपका बिजनेस है, कितने लोग हैं आपके? 150 लोग। क्या आपके सर कितने लोग हैं? 45। आपके कितने लोग हैं सर? 20 से 22 लोग हैं कर रहे हैं। नहीं, टोटल बताओ कितने लोग हैं? बहुत सारे हैं। नहीं, टोटल बताओ, सब डालना ना सर। अब मेरे को ये बताओ कि 1500 से 15,000 जो बिजनेस है यहाँ पर, जिसका भी जा रहा हो, और 40,000 का बिजनेस, इसके बीच में कितने लोग हैं? आपके कितने लोग हैं सर? 45 लोग, 20-25 लोग हो गए। आपके कितने लोग हैं सर? 15,000 से 40,000 के बीच में कितने लोग हैं? 150। इस 150 लोगों के अगले 8 दिन में कितने लोगों को आप ये कहने वाले हो कि 5,000 रुपये का सामान खरीदो, 6 महीने तक 18,000 रुपये तक का फायदा मिल सकता है? हम मिनिमम क्यों बताएं, मैक्सिमम बात करेंगे ना। मैक्सिमम कितने लोगों को आप बताने वाले हो, ये बताओ। तो मैंने ये नहीं कहा कितने हो जाएंगे, 50 लोग। 50 लोग बताने वाले। आप कितने बताने वाले सर? 15 लोग। आप कितने बताने वाले सर? 40 लोग। आप मेरे को ये बताओ, कितने लोग आपके हिसाब से कर लेंगे? 20 लोग तो करेंगे। आपके हिसाब से कितने लोग करेंगे? आपके हिसाब से कितने लोग करेंगे? 4 लोग हैं। नहीं, कितने कर लेंगे जो बताओ? 150 लोगों को। चलो मैं एवरेज मान लेता हूँ कि आपके 20 लोग, ठीक है? 20 लोग कर लेंगे तो मान लेते हैं कि अभी आपका टोटल ही बिजनेस इतना जाना। मैं ये नहीं मान रहा कि आपका 3.5-4 लाख 5 लाख का बिजनेस, मैं उसको नहीं मानता। मैं ये मान लेता हूँ कि अभी आपका टोटल ही बिजनेस 40,000 है, तो 20 × 5,000, मेरी अगर गणित सही हो तो 1 लाख का बिजनेस होता है। और 1 लाख का मतलब होता है इसके आगे 1 लग जाता है, 1,40,000 का बिजनेस होगा। और 20 के 20 लोग बिगिनर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बिगिनर। 20 के 20 लोग बिगिनर बन जाएंगे ना। और ये जब 20 लोग बिगिनर बनेंगे, इसके कान में जाके बोलना है, एक और आदमी का अगर अगले महीने 5,000 की खराब होगी, उसको भी इतना फायदा मिलने लग जाएगा अगले 6 महीने के बाद। क्या बोलना है? जैसे तुम 5,000 इस महीने जनवरी में आ गए, अगले महीने एक और आदमी को अगर 5,000 रुपये की खरीदारी चालू करा देते तो अगले 6 महीने के बाद उसको भी मैक्सिमम 18,000 रुपये तक फायदा मिल सकता है। अब मान लेते हैं इस महीने में 1 लाख का बिजनेस, वो अगले महीने ये 20 लोग तो करेगा ही करेगा। और 20 लोगों में मान लेते हैं 10 लोगों ने अपने जैसा एक बंदा को तैयार किया। बात समझना, जो आप कर रहे हो तो करते रहोगे। जनवरी महीने में आपने 20 लोगों को प्लग किया, फरवरी महीने में उस 20 लोगों को आपने बोला, 10 लोगों ने ऐसा मान लेते हैं कर लिया, तो 10 के 10 अगले महीने कौन से लेवल पे होंगे? स्टार्टर। कौन से लेवल पे होंगे? स्टार्टर पे। कौन से लेवल पे होंगे? स्टार्टर। मैडम जी मेरे को बेच लेना था, बाद में आप बेच लेना, हो सकता है ना? यस। बात है सिर्फ कहने की। होता क्या है, मैं मैसेज मुझे मिला, मैं मैसेज छोड़ दिया, सामने मैसेज मिला कि नहीं मिला मालूम नहीं। मैंने जो बोला सामने वाले ने सुना कि नहीं सुना, उसके दिमाग में गया कि नहीं गया ये मुझे मालूम नहीं।
अगर आपने अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात बता दिया कि भाई 1500 पीवी करेगा तो इतना बेनिफिट मिलेगा, 2500 पीवी करेगा तो इतना बेनिफिट मिलेगा, 5000 पीवी करेगा तो इतना बेनिफिट मिलेगा और बिगनर बन जाएगा। और एक आदमी को फरवरी में भी ले आएगा तो वो तो 18,000 उसको मिलेगा ही, मैक्सिमम मिल सकता है, और तुम स्टार्टर बन जाओगे, करेगा। और अगर तीसरे महीने ऐसा किया, दो आदमी, दोनों एक आदमी को लेकर आए, 10,000 का बिजनेस था, दोनों ने एक आदमी को लाया, कितना बिजनेस हुआ? 20,000 का बिजनेस सबका होगा। वो सब लोग अगले महीने कौन से लेवल पे होंगे? ओपनर पे। सब लोग कितने पे होंगे? और जो लोग इस महीने बिगनर जाएंगे, अगले महीने स्टार्टर जाएंगे और उससे अगले महीने ओपनर जाएंगे, उसका एक शानदार धमाकेदार सेलिब्रेशन होगा भीलवाड़ा के RCM बल के अंदर। अब मेरे को बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता? यस। मुश्किल है, कर ही नहीं रहे। अब बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता? आप कहाँ जाओगे? ये 40,000 का बिजनेस देखना तो ठीक से, 10 लोग 5,000 का बिजनेस करेगा तो 50,000 और जोड़ लो, और अगले 1 लाख तो हुई है ना। तो कम से कम आपका बिजनेस 2,60,000 3.5 भी हो सकता है। तो जो रोना रो रहे सर कैसे होगा, तो होगा नहीं, करो, होगा जरूर, हो सकता है। यस, कर सकते हैं। यस। अब बात आती है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मेरी मीटिंग का लास्ट पीरियड पे हूँ। मेरे को इस बिजनेस में रॉयल्टी पे कितने लोग जाना चाहते हैं? कितने लोग रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं क्या? रॉयल्टी जाते कैसे ये बताता हूँ। मुझे 7 लोग चाहिए। कोई साथ आ सकते हैं यहाँ पे? बता देते ना आपको रॉयल्टी कैसे आएगा, आसान है। 7 लोग आ सकते क्या? बस अब मीटिंग खत्म होने वाली है ना, 7 लोग। ये मीटिंग लास्ट रॉयल्टी बनाना, मैंने बताया था ना आपको रॉयल्टी बना के जाएंगे, मैंने बोला था ना आपको रॉयल्टी बना के जाएंगे। मैं रॉयल्टी बनाने का बात को समझ रहे हैं। कोई भी 7 लोग आ सकते हैं। मैं अभी ये मैंने रखा कि 100% लग गया है, कोई आ सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि अभी आवाज़ से पहले या नहीं पहले। 7 लोग मुझे चाहिए, अभी 4 लोग। इसका मतलब बाकी लोग रॉयल्टी नहीं जाना, पक्का रॉयल्टी आ जाएगी जो 7 लोग आएगा। हो गए 7 हो गए 7 हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 7 फेरे होने के बाद, और RCM में भी 7 फेरे होने का गारंटी है ना, मजे की बात। यानी कि सब कुछ यानी कि जो सिस्टम चल रहा है वैसे ही प्लान है RCM का। 7 को याद रखना है। मैंने बात करी थी बिगनर, पहला लेवल कौन सा है? बिगनर। पहला लेवल कौन सा? बिगनर। दूसरा लेवल है स्टार्टर। तीसरा लेवल कौन सा है? ओपनर। चौथा ईगल। 5वां, 6ठा, 7वां स्टार, और मैं अब इसका मतलब जो लोग बिगनर नहीं बने, पहले बिगनर बनो, पहले बिगनर बनो। दूसरा अगला स्टार्टर है, तीसरा ईगल, चौथा रनर, 5वां विनर, स्टार है, देन रॉयल्टी। ऐसा ही है ना? यस। इसके बाद आता है टेक्निकल, इसके बाद बहुत सारी पिने। इसका मतलब ये जीना बड़ा हुआ है। अब होता है कि मैं उससे पूछूं रॉयल्टी बनेगा, बोला हाँ। बिगनर पे कितना बिजनेस होता है मालूम नहीं सर? बोला बिगनर भी कोई 3 होती है क्या? मैं बोला यार बिगनर 3 के बारे में पता नहीं, रॉयल्टी कैसे आएगा? हो सकता है? यस। बिगनर बोलेंगे, रिपीट। बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार। RCM बिजनेस का प्लान भी शुरू होता है। 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, 115, 170, 260, 3.5, 7। इसका मतलब 7 फेरे लगा होगा ये चीज को, इतना आसान। और इस 7वें फेरे में
आप सब लोगों को सारे मंत्र भूल रहे होंगे, एक मंत्र याद होगा, क्या? छोड़ना नहीं। याद है? पंडित जी ने बोला होगा ना, भाई लास्ट वाला बड़ा भाई देख ऐसा है, यही तेरी जिंदगी है, यही तुम्हारे मरते दम तक रहेगी, छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए, मारे तो भी नहीं छोड़ना, खाना ले दे तो भी नहीं छोड़ना, खाना बनाने के लिए बोले तो भी नहीं छोड़ना, नाराज हो जाए तो भी नहीं छोड़ना, सारी चीज हो जाए लेकिन क्या है? छोड़ना नहीं। तो ये साथ में मेरे छोड़ना नहीं। जो लोग ये सातों से गुजर जाते हैं और रॉयल्टी बन जाते हैं, तो ये सात फेरा याद रहेगा, बिगनर स्टार्टर ओपनर बिगनर स्टार्ट। रात को भी उठा के पूछे बिगनर स्टार्टर, कोई भी पूछे, मैडम पूछे आज घर बोले क्या क्या है, बोला बिगनर स्टार्टर ओपनर बिगनर स्टार्ट, बात खत्म। कोई रात में ये पूछे क्या है, बोले इसकी शुरुआत जाने का तरीका है। बिगनर स्टार्टर ओपनर बिगनर स्टार्ट हो सकता है। यानी रात में भी आज मैडम उठे बोले क्या कर रहे हो, क्या बड़ा रहे हो, बोला बिगनर स्टार्टर ओपनर बिगनर स्टार्ट। आज हो सकता है यही साथ फेरा है। जिन लोगों ने ऐसा किया और पहुंचे, आप इससे आगे जो जाते हैं वो है टेक्निकल अचीवमेंट। मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक टेक्निकल बनाया, मैं उनसे बुलाऊँ क्या? थैंक यू सर, आप सब लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया। मेरी मीटिंग लगभग खत्म हो गई। मैं आपके बीच में जो लोग टेक्निकल अचीवर हैं या जो लोग रॉयल्टी अचीवर हैं उन सबसे मिलना चाहता हूँ। पहले ऑल रॉयल्टी अचीवर एंड टेक्निकल कॉमन द स्टेज।